बनी फातिमा के बरकाल ईमा कुलम खातिमा। अहले मिंबर भी आमीन बोले अगर दावतम रद कुनी बरकबूल मनोदस्त दावा नियाले रसूल कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरतुल बा के वास्ते तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार मेरे लिए आपके लिए इस वक्त खुशी और सआदत की बात है कि हम ज़िक्र शुहदाए करबला को करने और सुनने के लिए बैठे हैं। मजमा आपका बड़ी तादाद में है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए जज्बा हुसैनी बहुत जरूरी है। और एक बात मैं ये भी अर्ज कर दूँ कि ज़िक्र शुहदाए करबला करना सिर्फ बरेलवियों का हक है। ये दावा बात दलील है, दावा बिना दलील नहीं। और जो आला हजरत को पढ़ लेते हैं वो बिना दलील बात भी नहीं करते। हम तो बात ही बात में दलील देकर चले जाते हैं। लोग ना माने वो उनका अपना मुकद्दर है। आला हजरत को पढ़ेंगे तो दावा भी होगा, दलील भी होगी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। समझ में आई बात? मेरे इशारे से आपने समझ लिया होगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा, यह है दावा। क्यों कहोगे? कि हो मालिक के हबीब। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग तो दावा भी रखते हैं और दलील भी रखते हैं। मगर दावा और दलील रखने के बाद भी मिजाज मुतकब्बिराना नहीं है, मुखलिसाना है। और कहते हैं बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। और जब जिक्रे अहले बैत करते रहे, जिक्रे सहाबा करते रहे, जिक्रे मुस्तफा करते रहे और सारी बरकतें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को मिली, खिदमात अंजाम दी, तो जमाने ने कहा, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा है। मैं एक दावा कर गया हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जिक्र शुहदाए करबला सिर्फ सुन्नियों का है। तो करने के लिए सब करते हैं, मगर इतना याद रखना कि जिसका जिक्र कल कयामत के दिन कबूल होगा वो सिर्फ बरेलवी जमात है। वजह क्या है? दरअसल हमारे यहाँ तवाज़ुन है, हमारे यहाँ मियाना रवि है। हम न एकदम आसमान पे जाते हैं न जमीन पर, हम बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं। कुरान कहता है उम्मतुन वसता, हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया। आप जानते हैं कि सिर्फ सहाबा को माना जाए ये है नासिबियत, अहले बैत की मुखालफत की जाए।
और सिर्फ अहले बैत को माना जाए, सहाबा का बुग़्ज़ रखा जाए, ये है राफ़िज़ियत। और अहले बैत और सहाबा दोनों को छोड़ा जाए, ये है खारिजियत। और दोनों को मान लिया जाए, ये है बरेलवियत। और ये मैं नहीं कहता, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, वो अल्लामा जलालुद्दीन जिन्होंने 75 बार बेदारी के आलम में मुस्तफा का दीदार किया, उन्हीं की एक किताब है इहयाउल बैत बेफज़ाइल अहलिल बैत। नाम सुनकर समझ में आ गया होगा कि इसमें अहले बैत की फजीलत बयान की गई है। किसकी? अहले बैत की फजीलत बयान की गई। उसमें एक हदीस जिक्र फरमाई है जिसके रावी भी मौलाए कायनात है। आप कहते हैं मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, अस्बतुकुम अला सिरात अशद्दुकुम हुब्बन li अहली बैती व अस्हाबी। फरमाया सुनो, कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर सबसे ज्यादा जमने वाला, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ चलने वाला, आसानी के साथ पुल सिरात को पार करने वाले वो लोग होंगे जो मेरे अहले बैत और मेरे सारे सहाबा से टूट कर मोहब्बत किया करते हैं। मिजाज मत बदलिए अपना, तेवर मेरा कुछ भी रहे, मेरे तेवर को मत देखिए, मोहब्बत अहले बैत के जेवर को देखिए। बात समझ गए? सर मत हिलाइए भाई, सर हिलाने से कोई जिक्र नहीं होता। मेरे मुर्शिद अपनी किताब अल फरदा फी शरह कसीदतुल बुर्दा में बड़ी जबरदस्त तहकीक करते हैं। फरमाते हैं एक दिल से किया जाता है, एक जबान से किया जाता है। जबान से किया जाए उसको जिक्र कहते हैं, दिल से जो किया जाए उसको जुक्र कहते हैं। खोपड़ी हिलाकर किया जाए उसको न जिक्र कहते हैं न जुक्र कहते हैं, बल्कि मैं कहूंगा ये भी नहीं वो भी नहीं। तो सर मत हिलाइए भाई, जबान खोलिए, इसलिए कि ये जबान दी ही हमें जिक्र हुसैन के लिए। बात समझ गए? अब अहले मिंबर भी थोड़ा सा बेदारी का माहौल पैदा कर, दाएं और बाएं सब मजबूत हो जाए। फैसला हो कि मैं खिताबी जंग करने जा रहा हूँ और जंग में साथियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। समझ गया? अब जरा गौर फरमाइए, मैंने दावा कर दिया ना, दावा आप समझ गए, दलील समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी दलील और सुन ले, जिक्र शोहदाए करबला सिर्फ सुन्नी बरेलवियों का काम है, उन्हीं का हक है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैं कहूंगा इस लाइन से राफजी भी हट जाए, इस लाइन से देवबंदी भी हट जाए, इस लाइन से गैर मुकल्लिद भी हट जाए, इस लाइन से चकरालवी भी हट जाए, ये सिर्फ हमारा हक है, वरना करने के लिए तो सब कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? मैं कहूंगा मिशकात शरीफ की हदीस उठाइए, सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया था, याती अनन्नासी ज़मानुल फयग़ज़ु फ़ियामुम मिनल नार फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दिन मेरे नबी की रहमत जोश में आई, सरकार ने फरमाया, लोगों तुम पर एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें एक जमात अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेगी। जैसे ही तैयारी हो रही होगी, आपस में एक दूसरे से पूछेंगे, हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह, क्या तुम में कोई ऐसा है जो मुस्तफा का सहाबी हो? सरवरे कायनात कहते हैं, लोग कहेंगे हाँ हाँ, हमारे मजमे में, हमारी इस महफिल में, हमारी इस लश्कर में, हमारी इस फौज के अंदर एक सहाबी है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। पूछना चाहता हूँ कामयाबी किस लिए मिली? सरकार ने फरमाया सहाबी था, कामयाबी मिल गई। याद जिंदा हो तो इजहारे जिंदगी करो। मैं मुर्दों के सामने नहीं, सच्चे हुसैनी जिंदा लोगों के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। और हम तो वो है भैया, जमीन पर रहते हैं तब भी जिंदा है, जमीन में जाएंगे तब भी जिंदा है। सरवरे
कायनात फरमाते हैं नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजअहु अल्लाह तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबासु। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, जब ईमान वाले के जिस्म से रूह निकलती है अल्लाह उस रूह को परिंदे की शक्ल दे देता है। अभी मैं शहीद की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अली अकबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अली असगर का तस्करा नहीं है, हजरत हुर का तस्करा नहीं है, हबीब का तस्करा नहीं है, हजरत कासिम का तस्करा नहीं है। अभी मैंने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का जिक्र नहीं किया है, अमर इब्ने जमू का जिक्र नहीं किया है, मैंने सादो सईद का जिक्र नहीं किया है, अभी मैंने अबू बकर का जिक्र नहीं किया है, अभी उमर का जिक्र नहीं किया है, उस्मान अली का जिक्र नहीं किया है। मैं एक बंदाए मोमिन का जिक्र कर रहा हूँ जिसका कहना यह है लहद में इश्क़ रुख़ का बाग लेके चले, मेरी बात सुनी थी, चराग लेके चले। अगर मैं अपने तेवर को चेंज करता हूँ तो आप समाज का तेवर चेंज कर ले, ताकि दोनों तेवरों के बीच एक ऐसी आग लग जाए कि यहाँ के नाफिसी कुत्तों को समझ में आ जाए कल मुर्दा थे, आज मुर्दा है, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, और ये जिस मजमे में जाते हैं ऐसी आग लगाते हैं और कहते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जाल की एक सील है उल्फत रसूलुल्लाह की, और ज़माने को पैगाम देते हैं ऐ इश्क तेरे सच्चे जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। शामे गरीबा मनाने वाले ये सोच रहे होंगे कि पिछला दर्द तूने दिया था, साले गुज़िश्ता अभी हम उससे उभर नहीं पाए। हाजी साबिर तुमने दोबारा जख्म दर्द देने के लिए बुलाया। मगर याद रखो, हम अगर अहले बैत के दर के गुलाम हैं तो सहाबा के दर के भी गुलाम हैं। तुम जहां तक जाओगे हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं बेंगलोर दिखाएंगे, कहीं झांसी दिखाएंगे। और अभी तो चलेगा ये मसला, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, न पीछे कल थे न आज, मगर हम ड्रामाई शक्ल में बातें नहीं करते, उसूली गुफ्तगू करते हैं। जिसके अंदर दमखम है सामने बैठे और अपनी सुन्नियत साबित करके दिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उनको फतहो नुसरत और कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद फरमाया सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुल फयग़्ज़ु फ़ियामुम मिनन नास, फिर एक जमाना आएगा, फिर लोग जिहाद के लिए निकलेंगे, आपस में पूछेंगे हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह, ये बताओ क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने सहाबा से मुलाकात की? मैं बहुत आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ, रिजल्ट बाद में दूंगा, सब पास हो जाएंगे। ऑपरेटर साहब थोड़ा फ्री कर दीजिए, जैसे आप फ्री बैठे, पता नहीं कहाँ बैठे। सेहत के हिसाब से जरा इसकी तबीयत ठीक कीजिए। तकरीबन 3-4 दिन से मुसलसल बुखार में और मुसलसल सफर भी। आज सुबह ही जामिया पहुंचा था, पढ़ाकर इधर चला आया जल्दी। परसों में दरभंगा था, दरभंगा से फिर बहराइच करता हुआ इधर आया, और अभी मुझे फिर यहाँ का सफर करना है। कल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से फिर भुवनेश्वर में कहा सरकार मुजाहिदे मिल्लत के द्वारा, और वहां से फिर हैदराबाद में इंशाअल्लाह खास गिराना है और जमाने को बताना है सुन्नियत वो नहीं है जो तुम बता रहे हो, सुन्नियत वो है जो बरेली का इमाम सिखाता है। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे ही जिहाद के लिए निकलेंगे एक दूसरे से पूछेंगे हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह, ये बताओ तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जिसने मुस्तफ़ा को तो नहीं लेकिन मुस्तफ़ा को जिन आंखों ने देखा था उन आंखों का दीदार करके आया हो? कहेंगे हाँ हाँ, मेरे नबी फरमाते हैं फयुफ्तहु लहु, उनको कामयाबी मिल जाएगी। अभी मैंने दावे की दूसरी दलील दी है, पहली दलील मैंने आपको बता दी अथबतुकुम अला सिरात
उम्मती अशद्दुकुम हुब्बन लिल्लाहि व लिरसूलिहि। पहली दलील दे दी, दूसरी दे रहा हूँ। सरवरे कायनात फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। अब सुन्नियों जरा एक बात बताओ, रायपुर के सुन्नी मुसलमानों अपनी राय देना। जिसने नबी को देखा उसको सहाबी कहते हैं ना, बात सही है क्या नहीं? और जिसने सहाबी को देखा उसको ताबई कहते हैं। लेकिन अभी तुम्हारे लिए जो जलवा बताना था वो तो रह गया ना। आला हजरत की किताब फतावा करामाते गौसिया में इस हदीस को जिक्र किया गया, लसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। मदीने के ताजदार फरमाते हैं जब ईमान वाले का इंतकाल होता है अल्लाह उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। हजरत अल्लामा मुकीम कादरी साहब किबला जरा गौर फरमाइएगा दुआओं के साथ, आपके तवस्सुस से ये पैगाम दे रहा हूँ। हम सुन्नी जमीन पर है तब भी जिंदा है और जमीन में है तब भी जिंदा है। वजह यह है कि हम नबी को जिंदा मान लिया करते हैं। नबी की जिंदगी को मानने का फर्क और हमें उसका फायदा क्या मिलता है। सरवरे कायनात फरमाते हैं ये रूह कहाँ रहती है जो परिंदों की शक्ल में आ गई है? फरमाया ये जन्नत के दरख्तों में रहा करती है। ए मदीने के ताजदार कब तक रहेगी? फरमाया हत्ता युरजअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु, जब तक कयामत आएगी नहीं सुन्नी की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। और फरमा रहे सदर साहब, अब उधर मत देखिए। मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं थोड़ी देर किबला मान लीजिए, क्या जाता है लस्तफी हालत सलाह नमाज में नहीं है। गौर फरमाइए, आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ियानु मिनन्नासी फ़यक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह। ये तीसरा स्टेप, इसके बाद बात क्लियर खत्म। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा जिसमें लोग पूछेंगे जिहाद के लिए निकलते हुए कहेंगे क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने नबी के सहाबी को देखने वाले शख्स को मौजूद हो और देखा हो? यानी जिसने नबी को देखा वो सहाबी, जिसने सहाबी को देखा वो ताबई, जिसने ताबई को देखा वो ताबई। सब समझ में आ गया? तो पहला सवाल क्या किया गया? तुम में कोई सहाबी है? उन्होंने कहा कि हाँ। सरकार ने फरमाया कामयाबी मिल जाएगी। फिर पूछा कोई ताबई है? कहा हाँ कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद पूछा कोई तबई ताबई है? कहा हाँ कामयाबी मिल जाएगी। सरवरे कायनात को देखने वाला सहाबी, सहाबी को देखने वाला ताबई, ताबई को देखने वाला तबई ताबई। ए मदीने के ताजदार आप फरमाना क्या चाह रहे हैं? गुलाम कहेगा आका अलैहिस्सलाम आप जो फरमाना चाह रहे हैं आपने हमारे सहरो दिमाग में बिठा दिया है। नबी के फरमान को सबसे ज्यादा दौरे हाजिर में अगर किसी ने समझा है उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी कहता है और उनके तवस्सुस से हम सुन्नियों ने समझा। आपने देखा ना सरकार ने कहा जिहाद के लिए निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे पूछेंगे कोई सहाबी है? कहेंगे हाँ कामयाबी मिल जाएगी। पूछेंगे कोई ताबई है? कहेंगे हाँ कामयाबी मिल जाएगी। पूछेंगे कोई तबई ताबई है? कहेंगे हाँ कामयाबी मिल जाएगी। ये कामयाबी की सनद बरेली का अहमद रजा खान नहीं मदीने का ताजदार दे रहा है। हमने कहा सुन्नियों अब अपने मुकद्दर पर नाज करो, हम ही सुन्नी वो है जो सहाबा को भी मानते हैं अहले, और हम वो सुन्नी है जो ताबईन को भी मानते हैं, ताबईन को भी मानते हैं। अरे हमारे दरमियान ही तो सहाबा की मोहब्बत है, हमारे दरमियान ही तो इमाम आजम की मोहब्बत है, हमारे दरमियान ही तो अबू यूसुफ की मोहब्बत है, इमाम मोहम्मद की मोहब्बत है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की मोहब्बत है। अब सुन्नियों मचल के कहो, वहाबियों तुम निकलो, तुम्हें जिक्र शुहदाए करबला करने का हक नहीं। राफिजी कुत्तों तुम भी निकल जाओ, इसलिए कि मोहब्बत सहाबा तुम्हारे दामन में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जिक्र शुहदाए करबला सिर्फ सुन्नी बरेलवियों का हक है। वजह यह है कि हम एक तरफ सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, इमाम आजम की तकलीफ भी करते हैं चूंकि वो ताबई है, इमाम मोहम्मद को भी मानते हैं, अबू यूसुफ को भी मानते हैं चूंकि वो तबई ताबई है। और नबी ने कह दिया जहां ये तीन जमातें होगी कामयाबी उसी को मिलेगी। इसलिए कामयाबी किसी और का मुकद्दर नहीं, हम सुन्नी बरेलवियों का मुकद्दर है।
अभी तो तमहीद थी, कभी कभी तमहीद बड़ी लंबी हो जाती है, जिसको मुकद्दमा भी कहते हैं। मुकद्दमा इब्ने खुल्दून पूरा मुकद्दमा ही बन गया। समझ गए ना शुल्बे मौजू का मतलब ही क्या है? वह मुकद्दमा इतना बड़ा बन गया कि वो मुकद्दमा इब्ने खुल्दून के नाम से मशहूर हो गया। तो ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर भी मुकद्दमा ही बन के रह जाए। लेकिन ये मुकद्दमा वो मुकद्दमा नहीं है, मेरा वो मुकद्दमा है जिस मुकद्दमे को सुन करके कितनों के मुकद्दमे कायम हो जाए। गौर फरमा रहे आप? हाँ, छोड़ेंगे नहीं। कहां तक जाओगे? जहां जाओगे वहां हमें पाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि मैं एक जुमला बोलता हूं, हम पर लोग नासबियत का हुक्म लगाते हैं, हमको कहते हैं चंद मौलवी नासबी बनते हैं। अच्छा, सिर्फ बंद कमरों में बैठ के नासबी कहते हो, मैदान में आके जरा एक बार नासबी साबित करके तो दिखा। छठी का दूध ना याद दिला दे तो हमारा नाम नहीं है शहर। बड़ी बातें बोलना ये हमारा काम नहीं। हम अगर बोलते भी हैं तो इस नजरिए के साथ कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के दलीलें घर से नहीं लाएंगे, मुस्तफा के दर से लेकर के। बहुत किस्में निकाल दी, घर वाले दर वाले। कम से कम ये दो जुमले ही साबित करके दिखा दो। समझे कि नहीं समझे आप? बात सुनिए, उन्वान आपका है जिक्र शोहदाए करबला। मैं इस पर भी थोड़ी सी बात अर्ज कर देता हूं। मैं उल्टी तरफ से लेकर के चल रहा हूं। सबसे लास्ट में है करबला। ये करबला क्या है? मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार गुजर रहे थे। गालिबन जंगे जुमल का मामला था। जहां तक मेरी कुव्वत हाफजा काम करती है, यह जंगे सिफ़ीन का मसला रहा होगा, जो शेख मोमिन शबलंदी ने जिक्र किया अपनी किताब नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार में। जंगे सिफ़ीन की तरफ जा रहे थे, उसके लिए तशरीफ लेकर के जा रहे थे। मकामे तफ इसको कहते हैं। जैसे ही आपका वहां से गुजर हुआ, बदबख्त वहाबी कहता है नबी को गैब की खबर नहीं। हमने कहा तू नबी को गैब की खबर की बात करता है? अगर अजमेर में मेरा ख्वाजा खादिम को भेज दे तो पानी समझ जाता है बुलाने वाला ख्वाजा ही है। और हमने कहा और अगर तुझे समझना है प्रैक्टिकली तौर पर तो आला हजरत की बारगाह में आ। बेटे का नाम रखा हामिद रजा, और जब इसके अदद देखे तो निकले 1362, और हुज्जतुल इस्लाम का इंतकाल भी इसी साल हुआ। और आला हजरत ने क्या कहा? अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। जो सरकार की हदीस है ना, इससे फायदा उठाते हुए कहा हामिदुम मिन्नी वाना मिन हामिद। सरकार कह रहे हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। और आला हजरत क्या कह रहे हैं? हामिदुम मिन्नी वाना मिन हामिद। हमद से हमद कमाते ये है। पहली हमद अल्लाह की तारीफ, दूसरी हमसे मुराद मद है अपनी तारीफ। अल्लाह का जिक्र करोगे, जमाना आपका जिक्र करेगा कि नहीं करेगा? अरे भाई, जमाना जानता है कि नहीं जानता है? हमने कहा आला हजरत के इल्मे गैब का आलम देख तो सही। मेरे इमाम ने ये क्यों कहा हामिद रजा मुझसे, मैं हामिद रजा से? बेटे तो दो है ना, मुस्तफा रजा भी तो आप ही के बेटे हैं। मगर आला हजरत जानते थे कि मुस्तफा रजा का एक बेटा अनवर मियां होगा, बचपन में इंतकाल कर जाएगा। अब मैं बहुत पते की बात लेकर के चल रहा हूँ, हो सकता है गुलाम से आका की तरफ मोड़ दूं और आपको पता भी ना चले। इसलिए होशो खिदमत को संभाल के रखिएगा। जरा गौर फरमाए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं? हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ। आला हजरत को मालूम था मेरी नरीना औलाद, मेरी नस्ल कयामत तक मुस्तफा रजा से नहीं हामिद रजा से चलेगी। समझे कि नहीं समझ ली। अब यहीं से थोड़ा चलूं आपको लेकर। पहले करबला की तरफ, जो करबला की बात है वो तो मुकम्मल कर दूं। करबला ये तो आपने एक दिन शौक कर लिया।
वरना असल लफ्ज है करबो मौज़िउ करबिन व बलाई। हाँ समझ, यथरब याद रखिएगा तब समझ में आएगा बुजुर्गों के कदमों का फैज क्या होता है। हजरते मौलाए कायनात का जब गुजर हुआ तो आपने देखकर फरमाया हादा मौज़िउ करबिन व बलाई व हादा मुनाखो रवाहिली व महत्तो रिहालिहिम व मक्तलो रिजालिहिम। अभी करबला बहुत बाद में है, बहुत बाद का मतलब कई साल के बाद। और यहां मौलाए कायनात देखकर क्या फरमा रहे हैं, आपने फरमाया ये मुसीबत और परेशानी की जगह है। आपने कहा यही हुसैन के साथियों के घोड़े बांधे जाएंगे, यही वो जगह है जहां उनके कजावे लगेंगे, उनके सामान उतारे जाएंगे, यही वो जगह है जहां हुसैन के चाहने वालों को हुसैन के साथ शहीद कर दिया जाएगा। मैंने कहा एक जुमले पे जरा गौर करें, हजरत अली क्या कह रहे हैं, हादा मौज़िउ करबिन व बला। कर्ब का माना मुसीबत, बला का माना परेशानी। हमने कहा मौलाए कायनात ने कह दिया ये मुसीबत और परेशानी की जगह है। यसरब को भी आप जानते हैं, आप जरा गौर करें, जब तक नबी का कदमे नाज नहीं पड़ा था जमाना यसरब कहता था, कदमे मुस्तफा आ गया अब यसरब नहीं काबा तैयबा मदीना हो गया है। क्या शान है हुसैन तेरी, जब तक तेरा कदम नहीं पड़ा था तब तक मौज़िउ करबिन व बला था, लेकिन जब तू वहां आराम फरमा हो गया, तेरे साथी वहां आराम फरमा हो गए, तो हर मस्जिद से आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है, क्या शेर पढ़ते हो सलाम में, याद है कि नहीं, जल्दी बोलो, क्या कहते हो, कितने महके हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक हुसैन नहीं गया था करबो बला, जब हुसैन चला गया तो कहते हैं कितने महके हुए हैं मदीने के। करबला तेरी किस्मत, करबला तेरी किस्मत। कल तक करबला की किस्मत पर कोई नाज नहीं कर रहा था, आज करबला पे नाज इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो नबी तकदीर बदल देता है उसका पाकीज़ा नख्ते जिगर वहां आराम कर रहा है। मैं कहता हूँ हुसैन की जात तो बहुत ऊंची है, सैयदी गौसे पाक तो खुद कहते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अश्किया अतकिया अच्छे बुरे लोगों की तकदीर मेरे ऊपर पेश की जाती है। वाइनी फिल लौहिल महफूज, और मेरी नजर लौहे महफूज पे लगी होती है। मोहतरम जरा तवज्जो चाहो, आला हजरत ने कह दिया जो मनकबत का भी शेर है, नात का भी शेर है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे। अरे बोलो भाई। अच्छा आला हजरत का भी कमाल बता दो, क्योंकि बात जब आ रही ना जहरी गुफ्तगू भी करता जा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक से हटा तो नहीं, डटा हूँ तो आप भी सुनने में डटे हैं ना, और तस्बीह और तहलील में कहा डटे, बोलिए जरा। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे। हुसैन की पाकीज़ा बरकतों का नाम अब्दुल कादिर जीलानी, क्योंकि आप वालिद की तरफ से हसनी हैं और माँ की तरफ से हुसैनी। मुल्ला अली कारी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमत सैयदी शेख अब्दुल कादिर। मालूम है ये किताब क्यों लिखी थी? ये राफजी बदबख्त करते क्या है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। वजह ये है इन्होंने हजरत शाह अब्दुल कादिर, हजरत सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सैयद होने का इनकार कर दिया था। तो मुल्ला अली कारी ने कहा अच्छा तुम सैयद होने का इनकार करते हो तो हम भी किताब लिखते हैं। पूरी किताब लिख दी और बता दिया कि हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। और हमने कहा आखिर वजह क्या है, इन्होंने सियादत का इनकार क्यों किया था? इसलिए कि ये इस्लाम थोड़ी फॉलो करते हैं, ये तो यहूदियत के परवरदा है। आप किताब उठाइए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की तोहफा इस्ना अशरिया, उन्होंने साफ लिखा था कि इस मजहब को बनाने वाला अब्दुल्ला इब्ने सना, अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी सनानियस जो मजहब के
एतबार से यहूदी था, रहने के एतबार से सनान का था, उसने इस मजहब की बुनियाद रखी थी। तो यहूदी परस्त लोग हैं, आज भी यहूदियों के टुकड़ों पे बन रहे हैं। भैया जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा वरना बात डाइवर्ट हो जाएगी। अब जरा गौर करें, जैसे ही गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियादत पर हमला किया गया, आपने किताब लिखी। हमले का हमला इसलिए किया था राफियों ने क्योंकि ये सहाबा के दुश्मन है, और आपने अपनी किताब खुलियतुत तालिबीन में लिखा व अम्मा खिलाफतु मुआविया इब्न अबी सुफियान फसहीहतुन साबिततुन फसहीहतुन साबिततुन बाद मौत अली इब्न अबी तालिब व खलइल हसनी व खलइल हसनी इलैहि व खलइल हसनी अनहु अनहा व तस्लीमहा इलैहि। आपने लिखा था कि मौलाए कायनात के विसाल के बाद और इमाम हसन की सुलह के बाद हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत सही है, दुरुस्त है। बस यही जुमला खुलियतुत तालिबीन का इन राफियों को चुप गया। कहने लगे ये सैयद हो ही नहीं सकते। हमने कहा सुन, सियादत का मेयार सहाबा की गुस्ताखी पर नहीं है, सियादत का मेयार मुस्तफा के पाकीज़ा खून पर है। जहाँ जहाँ खूने मुस्तफा चाहता है वो सब सैयद कहलाते हैं, और जो बुजुर्गों के नजरिए से हट जाता है, खुद को लाख सैयद कहता रहे, अगर उसके अंदर राफियत आ गई तो आला हजरत कहते हैं सुनो, हमारे मुल्क के अंदर पड़ोसी मुल्क में बिल उमूम राफिजी काफिर है, और जो काफिर हो जाता है वो मुस्तफा की सियादत से कट जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, आशिकाने हुजूर अमीन शरीयत। आगे बढ़ू। हजरते मुल्ला अली कारी ने पूरी किताब लिखी, तब साबित किया कि गौसे पाक हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। समझ गए? लेकिन कुर्बान जाए इमाम अहमद रजा खान पर। लंबी चौड़ी किताब नहीं लिखी, सिर्फ एक मिसरे में कहा तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन। सदर साहब मजा नहीं आ रहा, आप काहे खामोश बैठे हो? मैं ये नहीं कहूंगा मेरी बात में आपको मजा नहीं आ रहा। मैं जिस जात का जिक्र कर रहा हूं वो तो खुद हमारा बाबा और बन जाए, लेकिन आप नहीं बोल रहे इसलिए आपकी बेदारी का मजा नहीं आ रहा। गौर फरमाइएगा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। हजरत खिज़र की हजरत मूसा से मुलाकात हुई थी ना, दो समंदर मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे। आला हजरत ने तमसील के जरिए समझा दिया, मिसाल देकर समझा दिया कि वहाँ दो समंदर मिल रहे थे, लेकिन वो पानी के समंदर थे। यहाँ दो फैज के समंदर है, एक फैज हसन है, एक फैज हुसैन है। जब दोनों फैज मिल जाते हैं तब उसी को जमाना अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, बड़े पीर कहता है, रोशन ज़मीर कहता है। अब यही से आगे बढ़ते हैं। मैं अर्ज क्या कर रहा था, आला हजरत के इल्मे गैब को आपने समझ लिया ना। अब आइए जरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लफ्ज़े जिक्र इमाम हसन और हुसैन के नस्ब पाक को जरा आप समझे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 3 बेटे। या मेरी तरफ तवज्जो करो यार, बात ना करो, जरा सुन लो जब आ गए हो। आला सरकार के 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। राफजी कहते हैं ना हुजूर की तो सिर्फ एक बेटियां थी। मेरे पास एक सवाल आया, मैंने कहा अगर कोई ऐसा कहे तो उसको 22वें पारे की आयत करीमा सुना देना। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। कुरान कहता है नबी आप अपनी बीवियों से कहो, वह बनात अहले इल्म बैठे हैं, बिन की जमा बनात है, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, ये वचन नहीं बहुवचन है, वाहिद नहीं जमा है, एक नहीं ज्यादा है। हमने कहा कुरान ने बता दिया कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की एक बेटी नहीं चंद बेटियां हैं, और वो चंद बेटियां कितनी हैं? तब हदीसे मौजमे कबीर की हदीस याद आ गई। इमाम तबरानी ने मौजमे कबीर में, मौजमे औसत में इस हदीस को जिक्र फरमाया और बता दिया सुनो मुस्तफा की एक बेटी नहीं। बस मैं नसबी की तरफ जा बढ़ो अब सबके शरीर मुबारक हिलेंगे तो मैं किस किस की खोपड़ी शरीफ को देखूं। हाँ, लेकिन हम लम्हाए मुबारक में जुम्बिश आ गई तो कान समाज के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अभी उम्र का तकाजा ऐसा नहीं कि सिकले समाज का शिकार हो जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है ना। चाय नोशी के साथ
फैज नोशी भी होती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना? लेकिन चश्म पोशी नहीं होना चाहिए, वरना फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। शेर पढ़ देते, सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। ये शेर आपका वजीफा रहेगा, याद कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। पढ़िए मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। तकबीर, नारे रिसालत, मतलब के आला हज़रत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। किताब का नाम मैंने आपको बताया, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बोलो या अली। जिसने बोला या अली उसकी मुश्किल टली। एक नारा और लगाइए, हक चार यार। मैंने ये दो नारे क्यों लगवाए और हुसैन पाक का जिक्र मैं कर रहा हूँ। आला हजरत ने फतावे रज़विया में एक जगह इरशाद फरमाया कि जब शुहदाए करबो बला का जिक्र किया करो तो सहाबा का भी जिक्र किया करो, ताकि तुम्हारी मजलिसें शियों की मजलिसों से अलग थलग हो। लेकिन आज जितने भी नाफसी टुकड़ों पे पलने वाले हैं वो कहते हैं खाचियों को नस्बियों को क्या हो गया, हुसैन के जिक्र में सहाबा का लेकर के आते हैं। हमने कहा हमने मेयार इस्लाम से सीखा है, तुम्हारी बकवास से नहीं सीखा। अभी हदीस सुनाऊंगा मैं इंशाअल्लाह इसी किताब के हवाले से, हियाउल बैत बिफज़ाइल अहलिल बैत, सुन्नियत और इस्लाम है क्या। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। सरवरे कायनात की कितनी बेटियां हैं जल्दी बोले, और बेटे कितने हैं? तीन। ठीक है, अब इख्तिलाफी रिवायत की तरफ मत जाइए। हो सकता है किसी के ज़हन में धोखा की रिवायत हो तो फिर वो कहेंगे मौलाना गलत बता दें। ऐसा भी होता है। असल में आदमी अपनी तहकीक के सामने दूसरी की तहकीक को कल अदम करार देके फौरन खाती करार दे देता, गलती कर दिया। मैं होशो हवास के साथ बोल रहा हूँ, अच्छा टाइम ज्यादा हो गया है मगर कुव्वत हाफिजा और दिमाग वाला काम कर रहा है। बात समझ गया? हाँ, अला ही गफलतिन मिन अहली के तौर पे नहीं है, बल्कि मैं अला तकय्युज़ मिन ज़हन के तौर पे बोल रहा हूँ, बेदारी के आलम में। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात के कितने बेटे? पहले बेटियों की बात कर लेते हैं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर की नमाज पढ़ा रहे थे। किताब का नाम बता दूं, मजमाउस समाई, मंबाउल फराइद और मौजमे कबीर, मौजमे औसत
इमाम तबरानी ने इस हदीस को जिक्र फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनको ज़माना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहता है, जो रजिस्टर्ड सहाबी है, मुस्तफ़ा करीम ने जिनको अहले बैत में शामिल किया। रजिस्टर्ड सहाबी नहीं, रजिस्टर्ड अहले बैत है, सहाबी तो है ही वो, अहले बैत में सरकार ने उनको शामिल किया। जैसे सलमान फारसी को शामिल किया, इसी तरह इनको भी शामिल किया। हदीस के रावी फरमाते हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलात असरी। एक दिन मेरे नबी ने असर की नमाज पढ़ाई। मोहतरम तवज्जो चाहूंगा, असर की नमाज पढ़ा रहे थे, मेरे नबी क्या हुआ, अकबल अल हसन वल हुसैन हत्ता रकिबा अला ज़हरी रसूलुल्लाह, सरकार अलैहि सलाम के दोनों लत्ते जिगर आए, आके आपकी पुश्त पर सवार। सुभान अल्लाह। नुक्ता दूंगा अगर आप समझ जाए। अभी एक शेर पढ़ा था हमारे हजरत ने, हुसैन ने बोला था, कौन सा शेर था, खैर छोड़िए, उसका आखिर यानी उसका काफिया रदीफ काफिया था कि हुसैन ने, उसी बहर पर मैंने एक कलाम लिखा था, नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने, सरदे के दीन हक को बचाया हुसैन ने, दस्ते हकरा। एक दूसरे शेर मैंने कलाम का जो मकबत का था शेर, उसमें मैंने कहा था, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्ध दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है, गलत हाथ में हाथ नहीं जा सकता, गलत हाथ में हाथ नहीं जा सकता। और इसी शेर में मैंने जो पहला आपको सुनाया, इसी मनकबत का एक शेर है, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे। जितने बैठे हैं ना, बस शमूले मन, सब कहते हैं शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं, शहीद मरता नहीं। हमने कहा दिखाइए ना, बोले दिखाएंगे नहीं, बताएंगे, क्योंकि हमने कुरान और हदीस को पढ़ा। मगर हुसैन की शान क्या है, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, सबके लिए, शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुसैन। जरा गौर फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, हजरत इमाम हसन और हुसैन आकर के बैठ गए नबी की पुश्ते अनवर पर। रिवायत है, फलम्मा सल्लमा, सरकार ने जब सलाम फेरा, वज़ा हुमा बैना यदै, सरकार अलैहिस्सलाम ने दोनों को नीचे उतार लिया। अब यहाँ तो दोनों का जिक्र मिलता है, मगर तरह तरह हुसैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुनासबत यहाँ पर इसी की है। हालांकि इमाम हसन भी मेरे सर का ताज है, और मकाम मर्तबे के एतबार से देखा जाए तो पहला मर्तबा इमाम हसन का है। हम तरतीब नहीं बदलते हैं, और जो तरतीब बदलने पे आता है उसी को बदल दिया करते हैं। गौर फरमाइएगा, ली खमसतुल उत्फी बिहा हक़ल वबाइल हातिम अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। शेर के एतबार से वज़न शेरी के लिहाज से आगे पीछे हो गया, लेकिन पहला मकाम मुस्तफा का है, दूसरा अली का है। अली का किसमें, पंजतल पाक की बात कर रहा हूँ भैया, खिलाफत में बस समझ जाना। कई लोग समझे कि हम तो अफजलियत मुतलका पर बोल रहे थे, तब तुम्हें समझ में नहीं आया, बरेली का शहजाद तो कह के चला गया। मैं पंजतल पाक की बात करता हूँ, अब बात पंजतल पाक की आ गई। इस हदीस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, चलो चलते हैं। हजरत उम्मे सलमा के घर में एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, फरमाया अगले दिल बाबा दरवाजा बंद कर दे। उम्मे सलमा किसी को आने की, किसी को एंट्री की इजाजत नहीं है। हजरत उम्मे सलमा कहती है, थोड़ी देर में हजरत फातिमा आ गई। सोचने लगी कैसे मना करूं, अंदर बाबा जान है और ये बेटी है, जाने की इजाजत दे दी। नबी ने ये नहीं कहा। उम्मे सलमा जब मना किया था तो आने क्यों दिया, नहीं सरकार मुस्कुराए, सरकार खुश हो गए, बेटी आ गई है। हमने कहा राज ये था सब आएंगे मगर चंद को, सब नहीं आएंगे मगर चंद को आने की इजाजत है। सैयद-ए कायनात आ गई, नबी ने अंदर ले लिया। थोड़ी देर में इमाम हसन आए, सरकार ने उनको भी ले लिया। थोड़ी देर में इमाम हुसैन आए, सरकार ने उनको भी ले लिया। उम्मे सलमा भी इजाजत देती चली जा रही है। सोचती है बाबा है, बेटी को कैसे मना करूं, लाना और माँ है, बेटे को कैसे मना करूं, लाना और माँ है, बेटे को कैसे मना करूं। सरकार ने अली को बुलाया, मौलाए कायनात को बुलाकर अपनी रिदाए ततहीर को लिया, रिदाए ततहीर को लेकर उड़ा दिया और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़हिब अन्हुम अर्रिस्सा व ताहिरहुम तथहीरा। तर्जुमा बाद में करूंगा, पहले आओ रिदा को समझ लेते हैं। रिदाए ततहीर है क्या, मुस्तफा की चादर का कमाल क्या है। हजरत यूसुफ ने अपने कुर्ते
को भेजा था, वालिद के चेहरे पे डाला गया, आंखों की बीराई वापस आ जाती है। हमने कहा कुर्ता बार बार पहना जाता है, तब उसका कमाल है, और चादर कभी कभी ओढ़ी जाती है। एक दिन हजरत आयशा कहती है रसूल करीम घर तशरीफ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, मेरे नबी ने अपनी रिदाए तथहीर को वहीं छोड़ दिया। भाई मैं बहुत दूर की कोड़ी लेकर आ रहा हूँ ताकि अपने मुद्दा को साबित करूं। सरकार की चादर को ओढ़ा, जैसे ही ओढ़ा फरमाती है मैंने क्या देखा, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। अरे बोलिए तो सही आप, इज़हारे जिंदगी कीजिए, मूसलाधार बारिश हो रही है। इतने में मदीने के ताजदार आए, रीशे मुबारक को छुआ, सीने अक़दस पे हाथ लगाया, कहने लगी आका अभी तो बारिश हो रही थी, मगर आपकी दाढ़ी शरीफ पर बारिश नहीं, आप ही तो बारिश हो रही थी, आपके जिस्म नास पर बारिश के कतरे नहीं। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया ओढ़ा क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आइए, बोले तब भी मुजीब, ना बोले तब भी मुजीब। इनसे जवाब की उम्मीद मत रखिए, ये तो हर हाल में मुजीब है। बात समझे कि नहीं समझे? अब जरा गौर फरमाया। सरकार ने फरमाया कोड़ा क्या है, लेकिन हुजूर मैंने आपकी चादरे मुबारक को ओढ़ा। फरमाया बेजारी का इर्तफाल गिताओ अल बसर की वराती मतरा आलिमिल गैब। हाँ आयशा, ये जो देख रही हो ना, ये दुनिया की बारिश नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इसको समझना है, हमने कहा ये तो आका की बात है, गुलाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा समझ में आ गया? हिंदुस्तान का राजा है, दो उंगलियों के बीच सारे तबकात को दिखा दिया। हमने कहा जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या है? लेकिन यहाँ सरकार दिखा नहीं रहे, हुजूर की चादरे मुबारक को ओढ़ लिया है। सरकार ने फरमाया बेजानी का इर्तफाल गिता अल बसरा की वराती मतरा आलिमिल गैब। ए आयशा सिद्दीका सुनो, कौन आयशा सिद्दीका? जिनके लिए राफजी कुत्ता भौंकता है। तब मुझे ये हदीस याद आती है जिसको मेरे इमाम ने जिक्र फरमाया अपनी किताब मतलाउल कमरैन में। रावी भी मेरे इमाम, कौन इमाम? एक इमाम है रिवायत करने वाला जिसको जमाना इमाम आजम कहता है, एक इमाम है किताब में लिखने वाला जिसको जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। हम तो कहते हैं तुम्हें अशरफ अली मुबारक हो, तुम्हें रशीद मुबारक हो, खलील मुबारक हो, तुम्हें उधर चले जाओ ना तो सीस्तानी मुबारक हो, तुम्हें खुमैनी मुबारक हो, हमें इमाम अहमद रजा खान मुबारक हो, हमें अताजुश्शरिया मुबारक हो। हम तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह फरमा रहा है ना, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर जमात को उसको उस हर जमात को उसके इमाम के साथ, पेशवा के साथ, लीडर के साथ उठाएंगे। हमारा मुकद्दर ये है, हमारा इमाम इमाम आजम होगा, हमारा इमाम गौसे आजम होगा, हमारा इमाम मुजद्दिद आजम होगा, हमारा इमाम मुफ्ती आजम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सरकार ने फरमाया ओढ़ा क्या है? तो हुजूर आपकी चादर को फरमाया सुनो, ये आलमे रुया जो आप देख रही है, इस दुनिया की बारिश नहीं है, आसमाने दुनिया की बारिश नहीं है। फिर क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया आलमे गैब में रहमत की बारिश जो हो रही है, नबी की चादर को ओढ़ने की वजह से तुम्हें उस आलमे गैब में होने वाली बाराने रहमत के जलवे दिखा दिए। अब सिर्फ चादर में कंपैरिजन कीजिए, फेल में कंपैरिजन कीजिए। इधर हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर ने कहा नहीं था चादर ओढ़ लो, इधर हजरत आयशा ने अपनी मर्जी से ओढ़ ली थी, और उधर मेरे नबी ने उड़ाई थी। ओढ़ना और है, उड़ाना और है।
हमने कहा चादरें तथीर आ गई, मेरे नबी भी उसके अंदर तशरीफ फरमा हो गए। हम सुन्नियों ने क्या देखा, हम सुन्नियों ने झांक करके वाक़ियात के चिलमन से झांक करके देखा ला तो नजर आया कि इसमें तो एक तने मुस्तफ़ा है, दूसरा तने अली है, तीसरा तने फातिमा है, चौथा तने हसन है, पांचवा तने हुसैन है। सुन्नियों ने कह दिया यही पंजतन, यही पंजतन पाक है। अब आगे बढ़िएगा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर मुस्तफा की चादरे तत्हीर को ओढ़ लेती है, उनको आलमे ग़ैब में होने वाली बारिश के जलवे नजर आते हैं, तो शहजाद को कहने दो जब ओढ़ने का आलम यह है, यहाँ मुस्तफा ने उड़ाया है। अब हम नहीं जानते अली ने देखा क्या, फातिमा ने देखा क्या, हसन ने देखा क्या, हुसैन ने देखा क्या, ये तो उड़ाने वाला जानता है, ये ओढ़ने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला। और आगे बढ़े, अब पीछे पलट के चले जो हदीस छोड़ करके आया था। सरवरे कायनात ने क्या इरशाद फरमाया, पहले मेरे नबी ने क्या किया, इमाम हसन को उतार दिया। अभी हजरत ने कहा था ना, एक जुमला बोल दिया था, आधा जुमला इन्होंने बोल दिया, हजरत ने आधा मैं बोल के कंप्लीट कर देता हूं। और ये ऐसा नहीं कि इनके जहन में है नहीं, कम तरकल अव्वलूना लिल आखिरीन और लिल आखरीन, अगले पिछलों के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए, सब अगले ही कर जाते तो हमें क्या फिर मिलता। इसलिए अगलों को कोसा नहीं जाता है, अगलों से मोहब्बत की जाती है कि कम से कम कुछ गोशे छोड़कर हमें आखिरत संवारने का मौका देकर। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, कि क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया। कुछ लोग तबसरे करते हमारे बुजुर्गों से बड़ी गलती हुई। मैंने कहा हमारा आदमी गलती हुई, बुजुर्गों ने जिस माहौल को देखा उसी माहौल में उन्होंने जो है अहले सुन्नत का काम किया। भाई आज तक काम क्या था, आज तक हिंदुस्तान में देवबंदियत फैल रही थी, बुजुर्गों ने देवबंदियत पर काम किया। अब आज राफजियत फैल रही है तो हम लोग काम करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमें तैयार होना होगा और रविश अपने बुजुर्गों की देखना होगी। जैसा जैसा माहौल पाएंगे वैसे ही इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। घबराने की जरूरत थोड़ी है, हम कोई अपने हाथ पैर बांध के थोड़ी बैठे हैं। हवाले देखना है तो सामने आओ। ये डूब करके मस्तूरात की तरह, इद्दत गुजारने वाली मस्तूरात की तरह बंद कमरों में बैठकर ऑनलाइन की रट लगाने वालों, जिस दिन ऑफलाइन आओगे तुम्हारा ऑनलाइन वाला भी खत्म हो जाएगा, सिस्टम ऑफलाइन वाला भी हो जाएगा। हम तो कहते हैं तुम ऑनलाइन की चीज लगा इसीलिए रहे हो, तुम्हें मालूम है कि सुन्नियों के सामने बैठने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। और ये सब मक्कारियां हिंदुस्तान में बैठकर अपनी उस आका और पेशवा के पास लाइव जाकर के ये ड्रामे इसलिए कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि झांसी और बेंगलोर का दर्द, ये घाव इतना सख्त है जिससे तुम उभर नहीं पा रहे हो। मगर याद रखना, हम जब तक रहेंगे यही कहते रहेंगे, किल के रजा है खंजरे खुखार बरतबा, आका से कह दो खैर बनाए रसूल। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र शुहदाए करबला, जिंदाबाद, मसला के आला हज़रत, जिंदाबाद, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम करने वाले लोग नहीं हैं। अलबत्ता हमें ये सब देखिए, दुश्मन की चाल जब समझ जाओ तो उसकी चाल में फंसो मत। हमें मालूम है कि तू करता क्या है, तेरे हवाले क्या है। फरन पे दिखा दिया, देखो ये इनकी बुखारी है, और जब स्क्रीन पर हदीस दिखाई तो अल उसूल मिनल काफी कुलैनी की जो बहुत बड़ा शिया था, इन्हीं का इमाम है, उसकी दिखा दी। कभी फरूल काफी दिखा दी, कभी रोज़तुल काफी दिखा दी। बेवकूफ समझता है हमको, तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता ना। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 4-4, 5-5 ऑफर दिए, और हम तुमसे कह रहे हैं ये अपनी कौम को, हम अपनी कौम को धोखा नहीं दे रहे, जबकि हमें मालूम है कि हमारा सारा माल बर्बाद जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाहते ये है
कि उस दुश्मन को सामने बैठकर इस तरह जलील किया जाए कि फिर 15 साल से चीखने वाला 15 मिनट भी हमारे सुन्नियों को ललकार कर सकता। बात समझे कि नहीं समझे? और मैं अहले इल्म से कहूंगा, बदअकीदा दयाबना वहाबिया पर भी मुताला रखिए, उसके साथ साथ अपना खास हिस्सा राफजियत के मुताले में लगाइए। अब ये फितना फैला है, कम से कम 100 साल तक ये चलेगा। इससे निपटने के लिए हमें नस्लों को भी तैयार करना है। बात समझ गए? और ये पैगाम चूंकि दुनिया भर में जाएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूं, बहुत सारे हमारे मौलाना लोग भी लाइव के चक्कर में उसके व्यूज बढ़ाने चले आते हैं। ये है वह तावला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान के खिलाफ है। ये कुरान कहता है किसी की गुनाह और दुश्मनी पे मदद मत करो। वो एक यूट्यूबर से ज्यादा नहीं है, उसकी हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे पाकिस्तान का मिर्जा इंजीनियर। अब काहे उसको अहमियत दे रहे हो? उसका लाइव आकर के उसी से गालियां सुन रहे हो, उसी से सब कुछ कर रहे हो। हम तो ऐसे कुत्तों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। और हमने तो कहा था ईमाने शेखैन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आसमान के सूरज की तरह रोशन है। साबित उसको किया जाता है जो साबित ना हो, जिसको हमारी आंखें आफताबे नीम रोज की तरह देख रही हो, उसको साबित करने की जरूरत है। इसलिए आखिरी चैलेंज जो मैंने दिया था वो ये दिया था, अब ईमाने शेखैन पर नहीं तेरे कुफ्र पर बात हो। तो इस अकीदे के साथ अपना ईमान साबित करके दिखा, इंशाअल्लाह रहमान पूरी तरीके से तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर मालूम है ये जालिम कभी सामने आने की हिम्मत नहीं रखेगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां हैं? जल्दी बोले। 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। अब देखिए हजरत इमाम हुसैन सरकार की पुश्ते अनवर पर है। हजरत ने एक बात बोल दी ना, दूसरी मैं बोल देता हूँ। नाना से करके वादा निभाया हुसैन ने। कैसे निभाया? सरकार की पुश्ते अनवर पर हुसैन सवार थे। नमाजियों ने देख लिया कि सरकार जब नमाज से फारिग हुए हुसैन को नीचे उतार दिया और नुचारा सरकार ने सलाम भी फेरा। यानी आका अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर पर हुसैन सवार है। सरकार ने सजदा लंबा तो किया लेकिन सर तो उठाया ना मेरे नबी ने, सर उठा लिया और सजदा लंबा करके गोया मेरे नबी अलैहिस्सलाम हुसैन को करबला में किए जाने वाले सजदे के आदाब सिखा रहे थे। बेटा इस तरह सजदा करना है। हुसैन ने अपने लाला के वादे को इस तरह अदा किया कि उसने करबला में जैसे ही सर रखा, तारीख आज भी गवाह है, रखे हुए सर को तो करबला की जमीन ने और उसके मुहाजात में आने वाले आसमान ने देखा है, मगर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। और सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन शहीद उसी हाल में उठाया जाएगा जिसमें शहादत हुई है। और आप ये भी जानते हैं इंसान अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है, तो हुसैन आज भी सजदे में है और कयामत के दिन उठेगा तब भी सजदे की हालत में उठेगा। हमने कहा वारे हुसैन क्या शान है, तेरे नाना सजदे में सर रखेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर उठाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाना रख रहे, सुभान अल्लाह, नवासा उठा। क्या मकाम है, ना नाना की कोई मिसाल है ना नवासी की कोई मिसाल जो है। उसके बाद मेरे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मन व अम्मतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालन व खालतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अबन व उम्मा। मेरे सहाबा मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं जिनके नाना भी बहुत अच्छे हैं, जिनकी नानी भी बहुत अच्छी है, जिनके चचा भी बहुत अच्छे हैं, जिनकी फूफी भी बहुत अच्छी है, जिनके खालो मामू भी बहुत अच्छे हैं, जिनकी खालाएं भी बहुत अच्छी हैं, जिनके बाप भी बहुत अच्छे हैं, जिनकी माँ भी बहुत अच्छी। सहाबा ने अर्ज किया क्यों नहीं? ये बदबख्त राफजी कहता है सारे सहाबा माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन तकिया बाजी करते थे। मैंने कहा आईने में अपनी ही बदबूदार शक्ल नजर आती है। तू कहता है तकिया करते थे इसलिए इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा ये इतराज तो खुदा की बारगाह तक जाता। अल्लाह को पता नहीं था कि सच्चे दिल वाले हैं, और जब अल्लाह को पता था तभी तो रब ने कहा वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ईमान भी वही कबूल है जो सहाबा के ईमान की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ।
हिदायत का सर्टिफिकेट भी उसी को मिला जिसका ईमान सहाबा की तरह हो। कुरान ने कहा अगर ये ऐसा ही ईमान लाए जैसे तुम लाए हो फकद इह्तदौ, तब ये हिदायत पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी एक और बोला था नारुलैन, लफ्ज़ मुनाजरा पर जो है बहस कर रहा था। मैं चूंकि मसरूफ हूँ इस वक्त, तो कोई ये ना समझे कि मुझे उसका जवाब पता नहीं, गेगलों की तरह इबारत पढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरी ज़बानी सलासत का मुकाबला कर सकता है, ना मेरी इबारत का मुकाबला कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ। अभी राफजी तो हो ही गया ना वो, अब उसकी राफजियत में कोई शक है? मुझे तो ऐसी यकीन है जैसे दिन में सूरज का यकीन होता है। और मैंने तो कहा था कई जगह पे कि जब तूने बेंगलोर में हजरत अमीर मुआविया के लिए कहा था कि निफाक फिल अमल और निफाक फिल इतिकाद दोनों मानता हूँ माअज़ल्लाह, जब तूने साइन किए थे उसी वक्त मैंने वहां बोला था जुमला कि तूने अपने हजरत अमीर मुआविया के निफाक पर साइन नहीं, अपने कुफ्र पर साइन कर दिया। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। जितना तुम सहाबा के खिलाफ भौंकोगे हम उतना ही जिक्र करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? हाँ, गौर फरमाइए। एक जुमला और बोला, मालूम क्या बोला? एक जुमला ये बोला कि हम सहाबा इकराम से हमने दीन थोड़ी लिया, हमने दीन अहले बैत से लिया। अच्छा, कितने चिंटू टाइप के लोग होते हैं। बहुत मुनासिब अल्फाज में बोल रहा हूं, है ना? अहमकाना रविश तो देखिए, हजरत मौलाए कायनात को हुजूर ने अहले बैत में शामिल किया है बाद में, और 8 साल की उम्र में कलमा शरीफ पढ़ के सहाबी बन गए हैं पहले। अब वही है ना कि बदअकीदा बोलता है मगर समझता नहीं। हजरत अली सहाबी बाद में है, मौला हजरत मौलाए कायनात सहाबी पहले है। गदीर खुम के मौके पर मौला बाद में। हजरत मौलाए कायनात सहाबी पहले है और बमौके मुबाहला अहले बैत बाद में। अब ये लोग सहाबा की मुखालफत में इतने आगे बढ़ गए कि खुद हजरत अली को सहाबी मानना छोड़ दिया। अरे बोल दिया नहीं छोड़ दिया? बताइए, अगर हमने दीन सहाबा से ले लिया, अहले बैत से लिया, तो क्या अहले बैत में हजरत इमाम हसन सहाबी नहीं है? इमाम हुसैन सहाबी नहीं है? मौलाए कायनात सहाबी नहीं है? अबे तू क्या कह रहा है? इसका मतलब ये हम समझ गए तूने दीन किसी से लिया ही नहीं है, इसलिए कि तू अहले बैत को सहाबी मानता ही नहीं है, जबकि वो सहाबा है। और सहाबी की तारीफ क्या है? जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा के चेहरे अनवर को देख लिया हो, या नबी की सोहबत इख्तियार कर ली हो, नबी से मुजासरत कर ली हो, नबी की बारगाह में बैठ गया हो, सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा, या ईमान की हालत में सरकार की सोहबत आका करीम की बारगाह में बैठा और ईमान ही की हालत में दुनिया से चला गया, वो हो गया ना सहाबी। हम कहते हैं देख मौलाए कायनात सहाबी पहले है, इमाम हसन इमाम हुसैन वो भी सहाबी है, इसलिए सहाबियत का इनकार करेगा तो हरगिज़ काम नहीं चल पाएगा। हम कहते हैं अगर तुझे बात करना है तो इसी पर कर ले, लफ्ज़ मुनाजरा पर मुनाजरा कर ले, या इस बात पर बात कर ले कि तू सहाबा इकराम से दीन नहीं सीख रहा है। हम कहते हैं हमें दीन अहले बैत से भी मिला है, सहाबा से भी मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जन्नती जन्नती। तवज्जो है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना बता दूं? सहाबा ने कहा क्यों नहीं, बताइए मेरे आका। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब इतना बताया तो बताने चले तो सरकार ने फरमाया सुनो वल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह। बोलो यार, अगर मेरा तेवर मेरी आवाज पस्त है तो आपकी भी, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को, ये मिजाज मत बनाइए। बात अच्छी हो तो किसी भी अंदाज में की जाए, मेरा कोई अंदाज नहीं है, बस जिस अंदाज में बोल दो कबूल हो जाए, यही उम्मीद।
तवज्जो है। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया हुमल हसन वल हुसैन, क्या है हसन और हुसैन। अब सरकार फरमाते हैं जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके नाना तुम्हारे नबी हैं। वजद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद, और उनकी जो नानी है वो खदीजा है, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आगे फरमाया सुनो व उम्मुहुमा फातिमा बिन्तु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा सुनो फातिमा तुम्हारे नबी की बेटी है। वो अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, कहा उनके वालिद अली इब्न अबी तालिब है। उसके आगे क्या फरमाया सरकार ने फरमाया सुनो व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। व अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तु अबी तालिब, और उनकी फूफी उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब है। और आगे फरमाया व खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, उनके मामू कासिम इब्न रसूलिल्लाह है। व खालातुहुमा आमदम बरसरे, मतलब अब देखो सरकार बता रहे हैं उनकी खालाए ज़ैनब व रुकैय्यत व उम्म कुलसूम, फरमाया उनकी खालाए कौन है, ज़ैनब है, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है। ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम, बाद वाली रुकैया उम्मे कुलसूम। पहले सरकार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में हजरत रुकैया आई, उनके विशाल के बाद उम्मे कुलसूम आई। यही तरतीब है ना हजरत, अगर है तो तस्दीक कर दीजिए, गलत है तो इस्लाह फरमा दीजिए। ऐसा ही है ना। अब सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम चूंकि सुन्नी सऊल अकीदा है, हम यहाँ हैदराबाद की मंदी बिरयानी की तरह थोड़ा खा के थोड़ा छोड़ते नहीं है। जो जो इस्लाम में है, जो जो शख्सियात है, अगर हम मौलाए कायनात को मानते हैं तो जामिअ कुरान हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, तो फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। अभी इस पर एक हदीस बाद में सुनाऊंगा, पहले ये सुन लीजिए कौन है उस्मान गनी। एक दिन किसी ने पूछ लिया लेमा सुम्मा उस्मान ज़ुन्नुरैन, उस्मान को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? जवाब दिया लम यजमा बैना इब्नतै नबी मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्मान, फरमाया आदम से लेकर क़यामत तक इस आसमान के नीचे, इस जमीन पर, इस खाकदाने खेती पर कोई ऐसी जात नहीं आई है कि जिसके निकाह में यके बाद दीगरे, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरी, इस तरीके से किसी बंदे के निकाह में किसी नबी की दो बेटियां जमा हो गई हो। हाँ, अगर कोई जात आई है तो उस्मान गनी की जात है, जिसको एक बेटी नूर की शक्ल में रुकैया मिली है, दूसरी बेटी नूर की शक्ल में उम्मे कुलसूम मिली है। इसीलिए ज़माने ने उनको उस्मान ज़ुन्नुरैन कह दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, तज़किरे खुलफाए राशिदीन। खत्म कर दिया जाए ना? नहीं तो बोला, अगर ज्यादा बोलेंगे तो चार्ज बढ़ता जाता है। लेकिन चार्ज माली नहीं, ईमानी चार्ज की बात चल रही है। नेकियों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा, मगर ये जिक्र कभी मुकम्मल नहीं होगा। मैं बहुत ज्यादा न फखरिया न मुतकब्बिराना बात कर रहा हूँ, बल्कि अभी आप सुनेंगे तो मैंने इमाम अली मकाम की फजाइल में से सिर्फ एक हिस्सा उठाया। यूं कहिए कि 100% में से सिर्फ 2% बोला हूँ। अभी तो खास पॉइंट मेरे महफूज है, मैं इंशाअल्लाह उस पर भी आपसे जल्दी से अर्ज करूंगा। गौर फरमाइएगा। अब सरकार ने तरतीब बयान फरमाते हुए उसके बाद क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया सुनो, जद्दुहुमा फिल जन्नह, कहा हसनैन के नाना जन्नती है, वजद्दतुहुमा फिल जन्नह, इनकी नानी भी जन्नती है। फरमाया व उम्मुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व खालुहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह व हुमा फिल जन्नह व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। फरमाया इनके नाना जन्नती, इनकी नानी जन्नती, इनकी माँ जन्नती, इनके बाप जन्नती, इनके चचा जन्नती, इनकी फूफी जन्नती, इनकी खालाएं जन्नती, ये इनके मामू जन्नती, ये खुद जन्नती, इनसे मोहब्बत करने वाले भी। अच्छा, हुजूर के कितने बेटे थे? जब हुजूर के बेटे हजरत कासिम बड़े थे, दूसरे थे हजरत अब्दुल्ला, तीसरे हजरत मारिया किब्तिया के बतरे पाक से हजरत सरकार सैयदना इब्राहिम सबसे आखिर में इंसान हुआ। जब हुजूर की नरीना औलाद का इंतकाल हो गया, यानी लड़कों का, तो अबू लहब एंड कंपनी
बड़ी खुश होगी, इसलिए कि ये सब जाहिर को देखते हैं, बातिन का इनको क्या है। जाहिर और बातिन पर एक जुमला अर्ज कर दूं, फिलिस्तीन के बच्चों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। हमने कहा कि कुफ्फार मुशरिकीन हमसे न टकराना, इसलिए कि हम जब चाहते हैं तब करबला का मंजर दिखा देते हैं। हमको हराना आसान नहीं है, हम तो करबला के मनाजिर जब चाहते हैं तब दिखा देते हैं। आपको मालूम है ना, आला हजरत की फतावा रज़विया में मैं एक दिन पढ़ रहा था, मेरे इमाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना औ गस्सा। बोल यार, प्यार से बोल। सरकार ने फरमाया, मुबारकबादी है उनके लिए जिनको अल्लाह ताला दुल्हन नुमा दो शहरों में से किसी एक शहर में रहने का मौका अता फरमाया। मुबारकबादी मुस्ताए जाफिजा, पहला शहर अस्कलान है। जब गूगल पे जाके सर्च किया तो पता चला अस्कलान भी फिलिस्तीन ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा तो गज्जा फिलिस्तीन में है ही। अब एक बात समझ में नहीं आती, ए मेरे आका, अगर रायपुर के अंदर खुदा न करे बमबारी होने लगे, मैं फोन करूं और कहूं मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब किबला मुबारक हो आपको, आपको रहने के लिए रायपुर मिल गया है, कहेंगे हजरत जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं या मेरे जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं? अरे ये कोई मुबारकबादी है? मेरे घर की परेशानी को आप नहीं देख रहे, पूरा शहर मेरा जो है तबाही के दहाने पर है। बिला तशबीह व तफसील हुजूर फरमा रहे हैं, मुबारकबादी है उसके लिए जिसको अस्कलान मिल जाए। ये फिलिस्तीन में तो जुल्म सितम 70 साल से हो रहा है। एक बेचारा था यासिर अरफात जो बहुत ज्यादा मुकाबला किया करता था, उसके बाद इस्माइल हानिया था, ये भी मुकाबला करता था। अब तो लावारिस जिंदगी उनकी गुजर रही है। मगर याद रखो, हम कहते हैं जो अहले सुन्नत है उनकी बात कर रहे हैं, हम कहीं भी जज्बात की रौ में बहते नहीं है। हम अगर फिलिस्तीन में शहीद भी कहते हैं तो उन्हीं को जिनका अकीदा अहले सुन्नत है। अगर उनमें कोई वहाबी खैर मुकल्लिद बन गया तो हम उसको मुर्दा कहेंगे, शहीद नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमें मालूम है शहादत ईमान वालों को मिला करती है। तवज्जो है? हुजूर ने फरमाया दूसरा शहर है गज्जा। हुजूर, ये गज्जा में तो बच्चों पे जुल्म हो रहा है, इस शहर गज्जा दुल्हनुमा कैसे? तो मैंने दावा किया था, हुजूर सिर्फ जाहिर को नहीं, हुजूर बातिन को भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को मालूम है, मेरे नबी ने फरमाया था, अस्कलानो इहदल अरूसैनी युबासु मिनहा 70,000 रजुलिन यौमल क़ियामती ला हिसाबा अलैहिम। फरमाया अस्कलान में वो शहर है जहां की कब्रों से 70,000 ऐसे उठेंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। गज़ा तेरे लिए क्या कमाल है? लोग कहते हैं अगर काउंट किया जाए तो 1-1 किलो बमबारी एक एक बंदे पर आ रही है। अफराद अगर देखे जाए और उसको डिवाइड किया जाए तो 1-1 किलो बमबारी, जबकि एटम बम बहुत छोटा होता है, तबाही का के तहाने पर लेकर के आ जाता है। लेकिन बच्चों को अगर देखा जाए, लोगों को देखा जाए, मरने वाले शहीद होने वालों को देखा जाए, काउंट करने के बाद इतना इतना असलहा, इतना इतना बारूद उनके जिस्म पे गिर गया। हमने कहा गिरा है, आप देख रहे हैं ना, इजराइल बड़ा खुश है, हमने इतना कर दिया उतना कर दिया। मगर उसको क्या मालूम है, हम जंगजू कौम है, हम कुर्बानी देने वाले कौम है। हमारा आलम यह है कि इस्माइल से कुर्बानी शुरू होती है, हुसैन पर आकर के उसका इख्तिताम हो रहा है, और उसके बाद अली असगर की सुन्नतें जिंदा करने के लिए फिलिस्तीन के 6 माह के बच्चे अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो, अली असगर के मिजाज को कयामत तक खत्म नहीं होने देंगे। जब 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 यजीदी फितने बढ़ेंगे, तब तब हुसैन के बच्चे अली असगर की जिंदगी का वही वाकया दोहराने के लिए हम अपने बच्चों को पेश करते नजर आएंगे। तवज्जो करो, तुमने तो ये याद कर लिया है, इतना हथियार गिर गया, उतना गिर गया, मगर सुनो, हम कहते हैं बच्चे को तकलीफ नहीं हुई है। ठीक है, उसके चेहरे पे बज़ाहिर जख्म लग गया है, तकलीफ हो गई है। यही तो करबला के हुसैन से पूछा हमने, हुसैन 72 की कुर्बानी है, दर्द नहीं हुआ, 72 जख्म बर्दाश्त किए हैं, दर्द नहीं हुआ। हुसैन गर्दन के
गई है, जख्म नहीं हुआ। हुसैन कहेंगे अरे सुन, मेरे नबी कहते हैं अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कद्री इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। शहीद जब शहादत का चांद पीता है उसको इतना ही दर्द होता है जितना चींटी के काटने पर तुम्हें दर्द हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों की शहादत को देख, अली अकबर की शहादत को देख, हुसैन की शहादत को देख। सरकार ने कहा था ना ला असालु अल्तकितुहु मुंशिल गांव, आज पूरा दिन हो गया है मैं करबला में हुसैन और उसके साथियों के खून को जमा कर रहा हूँ। हुसैन कहेंगे मेरे जख्मों को बाद में देखना, मेरी कटी हुई गर्दन को बाद में देखना, पहले ये देख जब मेरी गर्दन कट रही थी मेरी नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा था। उस्तादे समझ अल्लामा हसन कहने लगे बाक़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुछ ठिकाने अहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फरमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। हुजूर की जब तीनों बेटे शहीद हो गए, इंतकाल हो गया, किसी कहने वाले ने कहा बुतिरा मोहम्मदुल अल्लैला, बोलो कहा आज रात नबी की नस्ल खत्म हो गई माअज़ल्लाह। लेकिन उस जालिम को पता नहीं था कि जो खुदा हुसैन के बदले इब्राहिम को लेने पर कादिर है वो मुस्तफ़ा की नस्ल को जारी रखने पर भी सरकार ने जब सुना ना तो एक रिवायत ये भी मिलती है तफसीर में कि कुरान की आयत इन्ना आतरीना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, एक मिलती है वलीद इब्न मुगीरा ने कहा था। मगर मैं एक तफसीर उठा, अगर तफसीर ज़ईफ भी है, कौले ज़ईफ भी है तो बाबे फ़ज़ाइल में तो मोतबर है। बेशक बेशक गौर फरमाइएगा, कहा कि महबूब कहिए नस्ल बुरीदा होना, बेनस्ल होना ये तेरा काम है, मेरे महबूब का काम है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन एक सवाल तो बनता है ना, जब नरीना औलाद से ही नस्ल चलती है, हजरत आदम से लेकर और हजरत ईसा तक अगरचे नहीं लेकिन आएंगे ना, बेशक बेशक नस्ल चलेगी ना। तो मैं एडवांस में बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो जमाना मिल ही नहीं पाई, बेशक और मुझे क्या या जितने बैठे हैं इनमें किसी को नहीं मिले। बेशक। अगर आपको यकीन ना हो तो आज लिख लीजिए, 150 साल के अंदर अंदर ये सब खत्म हो जाएगा और मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको छोड़ के, फिर तो उल्टा मसला उल्टा हो जाएगा। आप मुझे छोड़ के मत जाइए। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल गमज़दा हो गया, महबूब पर कुरान की आयत उतर गई, बता दिया गया। मगर सवाल यह है कि जब हजरत इब्राहिम का विसाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत कासिम का विसाल, जिनकी तरफ कुन्नियत अबुल कासिम कहा गया, तो मेरे आका आपकी नस्ल पाक चलेगी कैसे, समझ में हमारे नहीं आ रहा है। उनका कहना एतराजन था, हमारा कहना इस्तिफामन है। हम पूछना चाहते हैं नरीना औलाद कैसे चलेगी, तब इसका जवाब खुद इमाम तबरानी ने दिया। सरवरे कायनात के लिए अल्लाह ने उसूल चेंज कर दिया। हजरत आदम से लेकर कयामत तक, ये दुनिया के आखिरी इंसान तक सबकी नस्लें चल रही है तो नरीना औलाद से चल रही है। मगर चूंकि बात नबी की है और ये वो नबी है जिनको अल्लाह ने अलग अलग विशेषताएं खूबियां देकर नबी को अलग थलग कर दिया। सरकार खुद फरमाते हैं फुद्दिल तो अलल अंबियाई बिसित्तिन, सरकार ने कहा सुनो 6 चीजों की वजह से अल्लाह ने मुझे और नबियों से अलग कर दिया, मुमताज कर दिया, फजीलत दे दी। उनमें एक क्या है, फरमाया ओती तो जवा में अलकलीमी, मुझे जामे कलेमात दिए गए। उसके बाद क्या है, नुसरत बिर्रौबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई। उसके बाद क्या है, चूंकि अबू लहब की बात आई थी ना तो यहाँ वाकया जम कर देता हूँ। अबू लहब का बेटा लहब जा रहा था मुल्क के शाम, सरवरे कायनात को गालियां देता था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक को उठाया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कलमा, ये अल्लाह इस पर कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। सरकार कहते हैं नुसरत बिर्रौबी, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। मुल्क के शाम में की तरफ काफिला लेकर हमारी जवारी के साथ जा रहा था। जैसे ही मुल्क के शाम के रास्ते में पहुंचा कहने लगा इन्नी अखाफु मोहम्मद, मुझे तो मोहम्मद का डर सताता है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साथियों ने कहा कन्ना, अबे घामड़, वो कहां तू कहां,
बोले नहीं, मुझे डर सता। तो कहा चल ठीक है, वो तो हमारे सरदार का बेटा है ना। फहत्तू मताअहुम हौलहु वक़अदू यहरुसूनहु, सबने अपने अपने कजावे डालकर अपने अपने सामान उतारकर उसके चारों तरफ उसकी गार्डिंग के लिए बैठ गए। मगर एक शेर ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये खिदमत मुझे दे दे। कुत्ता नहीं, आज तेरे नबी की बारगाह में इज्जत व नामूस का पहला इंसान तो देते हैं, आज मैं जानवर भी देकर। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों हजरत अबी अकरब फरमाते हैं, फजाअल असदु फंतज़हु फज़हबा बी, बीच में था। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, महबूब कह दीजिए हमें वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है। क्योंकि आज मौत आना थी अबू लहब के बेटे की। शेर ने किसी और को गजब नहीं पहुंचाई, तकलीफ नहीं पहुंचाई। शेर आया, बीच में से निकाला और निकाल कर लेकर चला गया और सत्यानाश कर दिया। बात समझ जी, तबाह कर दिया उसको। और जिस वक्त वो मार रहा था, हम सुन्नियों से कह रहा था, नबी की इज्जत पे पहरा देना सिर्फ तुम्हारा ही मुकद्दर नहीं, हमारा भी मुकद्दर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए? अब आगे बढ़ो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो उहिल्लत लियल गनाइम, माने गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया, जबकि सारे नबियों के लिए हराम था लेकिन मेरे लिए हलाल किया गया। आगे फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सारी कायनात के लिए रसूल मुझे बना करके भेजा। व खुतिमा बियन नबिय्यूना, और नबियों की एंडिंग यानी आखिरी नबी बना करके मुझे भेजा। सिलसिला नबुव्वत मुझ पर खत्म कर दिया। सरकार को अलग अलग खूबियां अता फरमाई, इसलिए खुसूसियत मेरे नबी की ये है, हजरत आदम से लेकर इंसान के आखिरी इंसान तक, आखिरी औलादे आदम तक सबकी नस्लें चलेंगी नरीना औलाद से, लड़कों से चलेंगी। मगर मुस्तफा के लिए कानून निजाम को, निजाम कायनात को चेंज किया गया और यूं कहिए कानून नस्ल को चेंज कर दिया। सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुश में रखा है, लेकिन तुम्हारे नबी की नस्ल को अली की पुश में रख दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, तज़किरे अहले बैत। चलो मैं आपको करबला की तरफ लेकर के चलता हूँ। बाद शहादत हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद है, मगर कुरान की आयत क्या पढ़ रहा? कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आयत की तिलावत कर रहा है। अहले इल्म से पूछो क्यों कर रहे थे, तो बड़े दंदनाते हुए जवाब देंगे, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। देखो जवाब बड़ा अच्छा है आपका, इसलिए को कुरान से बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अब जो सरकार को जिंदा नहीं मानते उन घामड़ों से इतना पूछ लिया जाए, जब तुम्हें शहीदों की जिंदगी समझ में नहीं आती है तो नबी की जिंदगी कैसे समझनी है? काहे एतराज कर रहा, मान लो ना। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? कुरान कह रहा वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। अरे आप बोलिए, जमीन और आसमान कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है कि नहीं करता? लेकिन आपने सुनी कभी? नहीं। अरे बोलो कोई नौजवान आप बताओ, आपने सुनी कभी? लेकिन यकीन है वही में शैन अल्लाह युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। 15वें पारे में रब ने कहा ना, हर चीज अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह बयान करती है, लेकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम्हें उनकी तस्बीह समझ में नहीं आती। हमने कहा यार जब तू जर्रे को नहीं समझ पाया है तो आफ्ताब को कैसे समझ पाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे समझे कि नहीं समझे?
कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करना है कि नहीं करना है? और जब तुम जर्रे की तस्बीह नहीं समझ पा रहा है तो आफताब की जिंदगी को कैसे समझ पाएगा? कायनात के दूल्हा की जिंदगी को कैसे समझ पाएगा? इसलिए मानने ही में आफियत है। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा। मैंने कहा ये नेज़े पर कुरान की तिलावत की हो रही है। जमाना कहेगा इमाम अली मकाम जिंदा है। मैंने कहा शहजाद के सोचने की जो फिक्र है और शहजाद के सोचने का जो जाविया है वो थोड़ा अलग थलग है। मैं आपको दूसरे एंगल से समझाना चाहता हूँ। हजरत मौलाना मुकीमुर रहमान साहब किबला बैठे हैं या मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब बैठे हैं। इन्होंने सफर किया, मान लीजिए कहाँ का सफर किया, यहाँ से निकले ये आज नागपुर का रुख किया इन्होंने। हजरत ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूँ। हमने कहा क्या लेने जा रहे हो? बोले इज्जतों का ताज लेने जा रहा हूँ, शराफतों का ताज लेने जा रहा हूँ, वकार का ताज लेने जा रहा हूँ। कहा अकेले जाइएगा, हमको भी लेके चलिए ना। इन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए। अब रास्ते में कई सिटी आई, मगर किसी सिटी में हजरत मौलाना मुकीमुर रहमान साहब किबला उतरे नहीं। और जब वहां बाबा ताजुद्दीन का मकाम आया वहां पर दोनों उतर गए। हमने कहा बीच में उतरे क्यों नहीं? कहा उतरता कैसे, मंजिल दोनों की एक थी। सुनिएगा अब जरा हदीस पाक को सुने। सरकार फरमाते इन्नी तारीखों फीकुम मुस्तक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समा व इत्रती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैजल हौद फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। समात पर इकामत है कि नहीं? आप तो वैसे भी मुकीम है। 250 आप 12.5 किलोमीटर चले जाते होंगे तब भी लोग कहते होंगे आप कौन का? मैं मुकीम हूँ। अल्लाह का फजल हालत सफर में भी मुकीम है ना। और किसी का नाम मुसाफिर होता है तो उसको यूं ही कहा जाएगा कुन फिर दुनिया कल करीब है ना। वो घर में है तब भी मुसाफिर ही मुसाफिर। अच्छा आप देखिए हमारा हिंदुस्तान में जमहूरियत है लेकिन हम अब भी शहजाद है ना। इजाफत मकलूबी है, असल में शहजाद है ज़ादे शाह जैसे देवबंदी, इसमें भी इजाफत मकलूबी है। बंदी है देव, बड़ा अच्छा तर्जमा किया हजरत सरकार हजरत अहमद यार खान साहब ने फरमाया कर्नुल शैतान का तर्जमा देवबंदी है। कर्ण का माना होता है बंदी और शैतान का माना देव। अब इजाफत मगलूबी का चलन फारसी में भी उर्दू में भी। अब जरा इसको उल्टा किया तो बंदी देव था, हो गया देवबंदी। अरे समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा हिंदुस्तान में जमहूरियत है लेकिन हम अब भी ज़ादे शाह बादशाह का बेटा। अब बाप बादशाह है या नहीं है उससे क्या लेना देना, लेकिन कहीं भी जा रहे हैं तो बादशाह के बेटे। बहरहाल मैंने आपके लज़्ज़त तबा के लिए जुमले बोल दिए ताकि आपका ज़हन हाजिर हो जाए। अब आगे बढ़ूं। हमने कहा जहां तक इनका सफर था वहां तक उनका सफर। खुदा सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी और बोझल चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। कैसे भारी और कैसे बोझल? इतने भारी और इतने बोझल है। हम रास्ते से गुजर रहे थे, सख्त आंधी चल रही थी। क्या देखा? एक पन्नी है, पन्नी पोलोथीन है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमने पोलोथीन से आलम तसव्वुर में पूछा, ज़माने हाल से पूछा, उसने ज़माने हाल से जवाब दिया मकाल तो है नहीं, हाल ही हाल है। मकाल तो मुस्तफ़ा समझते हैं, हाल हम भी समझ लेते हैं। इधर उधर उड़ करके क्या बता रही है? आखिर तेरा वजूद एक जगह मुस्तकिल क्यों नहीं, ठहरता क्यों नहीं? कहती है मौलाना समझते क्यों नहीं, मेरे ऊपर किसी का सहारा नहीं है, इसीलिए वहां भी हमारा नहीं है। बेसहारों को सहारा मिलता है, मगर जो सहारे से भागता चला जाए फिर सारे सहारे छूट जाते हैं कि नहीं छूटते हैं? बोलो। हम तो सहारे तलाश कर रहे हैं। और कैसे सहारे? हजरत ने एक जुमला बोला था, गौसे आदम हमारे यहाँ, अब्दुल कादिर जिलानी हमारे यहाँ, बड़े पीर हमारे यहाँ, फला बुजुर्ग हमारे यहाँ। मैं पढ़ने के जमाने में सफर कर रहा था, ट्रेन से एक साहब ने पूछा हजरत ये वहाबिया देवबंदिया इनका आलम यह है कि वलियों से चिढ़ते क्यों है? मैंने कहा जिस स्कूल में आप पढ़ते हो कभी कभार देखा होगा, अगर उस स्कूल में कोई ऐसा टीचर आ जाए जिसकी कोई औलाद ही नहीं, लावालद, तो वो बच्चों को मारता बहुत है, टेंशन होती है, सबके है मेरे क्यों नहीं? समझे कि नहीं समझे? हमने कहा वहां भी चिढ़ता इसलिए है कि अब्दुल कादिर भी नहीं थे, मोइनुद्दीन चिश्ती भी नहीं थे,
साबिर कपात कलियरी भी इन्हीं के, बारिश पाक भी इन्हीं के, सरकारे शाहमदार भी इन्हीं के, इमाम अहमद रजा खान भी इन्हीं के, मुफ्ती आजम भी इन्हीं के, अमीन शरीयत भी इन्हीं के, सदरुल उलमा भी इन्हीं के, हबीब मिल्लत भी इन्हीं के। अरे सब तो इनके पाले में है, हमारे पाले में क्या है? हमने का होगा कैसे? याद रख, वली होने के लिए पहले मुस्तफा की वफादारी जरूरी है, वली होने के लिए पहले मोमिन होना जरूरी है। तेरे पाले में अशरफ अली है, हमारे पाले में इमाम अहमद रजा खान है, तेरे पाले में कासिम नानौतवी है, हमारे पाले में मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम के स्वाकीज़ा पाकीज़ा आशिक जिनको ज़माना हजरत सरकार सैयदना कौन बोलता है मुजद्दिदी अल्फिसानी है। तेरे पाले के अंदर कौन है? तेरे पाले में रशीद अहमद गंगोई है, हमारे पास अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है, तेरे पास इस्माइल देलवी है, हमारे पास अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है, तेरे पास इस्माइल देलवी है, हमारे पास वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी है, तेरे पास इस्माइल देलवी है, हमारे पास शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी है। इसलिए याद रख, तू चिढ़ता इसलिए है कि आज तक देवबंदियत में कोई वली नहीं आया है। हम खुश इसलिए होते हैं कि आज तक हमारी इस जमात में वली ही वली आ रहा है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा, सुभान अल्लाह। पन्नी थैली पोलोथीन उड़ती क्यों है? कि मैं इसलिए उड़ रही हूँ कि सहारा नहीं। हमने वही देखा एक पेड़ का पत्ता है, जिस पत्ते को एक पत्थर ने दबा लिया, आंधी आ रही है लेकिन पत्ते पर कुछ असर नहीं होता। वजूद तो बड़ा मुख्तसर है, हल्का है, खफीफुल जसद है, लेकिन वजह क्या है? तो उसने कहा, थैली ने जवाब दिया ज़बाने हाल से, मियाँ देखो तो सही कितना मोटा पत्थर रखा है। सरकार ने ये नहीं कहा शहद, सकलैन कहा, और सकलैन सिक्र भारी पर बोझल। हमने कहा कुरान भी बहुत बोझल है, हुसैन भी बड़ा वज़नी है। इन्हीं निस्बतों को देख के तो आला हजरत ने कहा दिल आबस खौफ से पत्ता से उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़े। हुजूर ने फरमाया सुनो, वलन यतफर्रका, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ये मेरे इमाम, आपने इंतकाल के बाद भी आपने नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत क्यों की? कहा मियाँ सुनो, अगर मैं हुसैन पाक हूँ, मैं हुसैन हूँ, अगर बाद इंतकाल तिलावत ना करता तो सरकार ने तो ये फरमाया था ना, अहले बैत और कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ। वलन यतफर्रका, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तुम्हारे जहन में आ सकता था, क्या आ सकता था? ये आ सकता था हुसैन की गर्दनें मुबारक कट गई है, आप शहीद हो गए, अब लगता है कुरान और अहले बैत का जो तसलसल है, जो रिश्ता है, जो मुसाहबत है, जो दोस्ती है, जो यारी है, जो साथ में रहना है, शायद इसका सिलसिला खत्म हो गया। इसलिए कि हुसैन की शहादत हो गई, इसलिए अब ये अलग थलग हो गए। हुसैन ने कुरान पाक की तिलावत करके हम सुन्नियों को सहन दे दिया। जिस तरह अहले बैत और जिस तरह हुसैन अपने विसाल से पहले, शहादत से पहले कुरान से जुड़ा था, शहादत के बाद भी जुड़ा है। हुसैन क्यों जुड़े हैं? कहा जब सफर मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर जुदा कैसे हो जाओ? कहा मुकम्मल होगा? सरकार ने कहा हत्ता यरीदा अलैहिल हौजा, ये सफर हौज़े कौसर पर मुकम्मल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करते रहे और सहाबा से भी मोहब्बत करते। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं, हुजूर ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहली बैती। फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार करना और मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार करना। मुस्तफ़ा के सहाबा से प्यार करना, और ऊंचा बोलो सुन्नियत, समझ गए ना? बस एक हदीस सुन लीजिए गुफ्तगू का इख्तिताम, इसलिए कि इस जहां के आगे, वो इस आसमां के आगे जहां और भी है, सिर्फ तकरीर ही नहीं करना है, अगला सफर भी देखना है ना? वहां के लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, और ये तो अभी भूखा शेर है जो दहाड़ रहा है।
कमेटी वालों ने मतलब समझ लिया होगा, समझदार लोग हैं। और याद रखिएगा, शेर जब भूखा होता है तो हमला जबरदस्त करता है, खिला देंगे तो सुस्त हो जाएगा। अब ये कमेटी वालों की बचानी है, कोई ये ना कहे कि भूखे ही लेकर के चले आए। दरअसल उनको भी मालूम है कि शेर को भूखा ही लेके चलो तो हमला सख्त करेगा, है ना। समझदार लोग मिजाज जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए। सरकार अलैहिस्सलाम ने जो मिजाज दिया है वो कुछ को मानने और कुछ को ना मानने का ये नहीं दिया। हम तो नबियों के लिए भी कहते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, हम नबियों पर ईमान लाने में तफरीक, डिफरेंस, जुदाई नहीं करते। हम जैसे हजरत आदम को नबी मानते हैं ऐसी हजरत ईसा को भी नबी मानते हैं। अरे बोलो यार। हम जिस तरीके से अहले बैत से प्यार करते हैं इसी तरह सहाबा से भी प्यार करते हैं, और सहाबा में हर सहाबी से प्यार करते हैं। अब हदीस सुन लीजिए, नतीजा खुद निकाल लीजिएगा। किताब का नाम है अल असालीबुल बदीअतु फी फज़ल सहाबती व इक़नाई शिया। लिखने वाले भी कौन है? अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह तआला। ये आला हज़रत के बड़े गहरे और पक्के दोस्त थे। अरब दुनिया में ये मशहूर थे मुजद्दिद के नाम से, अजब में आला हज़रत मशहूर। इन्होंने किताब लिखी है और किताब में जिस किताब से पढ़ा है उस किताब के साथ एक किताब और जब है शवाइदुल हक फिल इस्तिगासती बिसय्यिदिल खल्क। ये किताब मेरे पास मौजूद थी तो मैंने इसका दूसरा रिसाला पढ़ा तो ये हदीस मुझे मिल गई। और आप जानते हैं हिकमत दालतुल मोमिन हैसु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा, है ना। ये हदीस तो उन लोगों ने भी पढ़ के अपने अंदाज में सुनाई है जो 10 लाख के कपड़े पहनते हैं। समझदार लोग हैं, जरा बोल तो जाए, समझ गया। हाँ, ये अलग बात है कि तलफ्फुज़ की पूरी तरीके से जो है खिलाफ वर्जी की। वो क्या मालूम तलफ्फुज़ क्या है, वो क्या जाने का ऐन हा गैर खा स्वाद वाद कहाँ से निकलता है ना। 12 मैं अर्ज क्या कर रहा था, सरवर कायनात ने एक हदीस में इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया इन्ना लिहौज़ी अर्बअता अरकान, फरमाया मेरे हौज़े कौसर के 4 पिलर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका ध्यान किधर है भाई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 पिलर इधर है, ध्यान दीजिए। फरमाया 4 पिलर है। तरतीब को कहाँ तक बदलोगे? अफजलियत मुतलका पर ठोकरे खाने वालों। बस एक ही तो शेर आया था हमारा बांग्लादेश का, लेकिन आज राज को राज न रखूं, जाहिर कर दूं। उस शेर के पीछे कोई दूसरा जिसने दलाइल भी दिए थे और वो सारा कजिया और मसला मेरे इल्म में था। मुझे मालूम था कि मैं ये चीज कर नहीं सकता। करने का मतलब ये है कि मैं इस तरह ऑनलाइन आ नहीं सकता, समझ गए ना। दूसरी बात यह है कि फिर अगर मसला अफजलियत का आ जाए और अबू बकर की इज्जत पर पहरा देने की बात आए तो खामोश भी नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं मदद तो कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो करने की थी करी, जमाने ने देख लिया। मुंह की खा के आए, बाद में फिर रुजू करना पड़ा, तो बातें करते ही क्यों ऐसी जो बाद में रुजू करना पड़ा। आला हजरत को मान लो ना दिल से, पलटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आला हजरत लिख कर गए उसको मान लो, और कब समझ में आएगा कि आला हजरत सुन्नियत की पहचान है, कब समझ में आएगा आला हजरत ही नहीं गुम्बदे आला हजरत भी सुन्नियत की पहचान बन गया है। समझ गए? और बरेली की मरकजियत पर उंगली उठाने वाले आटा चावल की वजह से बरेली की मरकजियत नहीं है, फिक्रे रजा की बुनियाद पर मसलक आला हजरत की बुनियाद पर बरेली की मरकजियत है। और सुनो, मरकजियत पर मैली आंख से देखकर ये ख्याल लाने वालों के मरकज चेंज करेंगे,
मरकज चेंज करने के लिए 2 शर्तें चाहिए। पहले तो इमाम अहमद रजा खान चाहिए, दूसरी फतावे रजविया चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जुमला अगर कामयाब है तो जरा दिल से इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैज़ान हुजूर अमीन शरीयत। ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है, ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हज़रत है तू, बिलिया की मरकज़ अहले सुन्नत है तू, बिलिया की मरकज़ अहले सुन्नत है तू, बिलिया की मरकज़ अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलाम। समझ गया भाई, समझ गया? बढ़ो आगे। हुजूर ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर के अव्वलो रुकन मिनहा फी यदि अबी बकर, पहला रुकन, पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, वर रुकन सानी फी यदि उमरा। अच्छा देखिए, हजरत उमर का भी कमाल है भाई। अगर हजरत उमर को शैतान देखता था तो रास्ता बदल लेता है। ये जितने भी शैतान है ना, जैसे वो शैतान कांपता था इनका वो पेशवा, आज उसकी सारी औलाद जुर्रियत फिक्री एतबार से जितने भी है वो सब के सब कांपते हैं। हजरत उमर का नाम आते ही सबको चिढ़ हो जाती है, इसलिए कि आप जानते हैं कि दुश्मन कमजोर हो तो सामने से मुकाबला तो कर नहीं सकता, पीछे गाड़ियां जरूर दे लेते। बात समझ गया? तो हजरत उमर का खौफ इनके दिलों में इतना बैठा हुआ है कि जहां जिक्र आता है वहीं चिढ़ जाते हैं। बात समझ गए? सरकार ने फरमाया दूसरा रुकन है मेरे उमर के हाथ में, वर रुकन सालिसु फी यदि उस्मान। तर्जुमा आप तीसरा खुद ही कर लो। तीसरा किसके हाथ में? वर रुकन राबिउ फी यदि अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। और चौथा अली के हाथ में। हुजूर तरतीब तो आपने बता दी। एक दिन गालिबन हजरत अबू जर गिफारी हुजूर से मिलने आए। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा हुजूर बाग में पहुंच गया। हुजूर ने फरमाया क्यों आए? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चला आया। तो बैठ जाओ। हुजूर ने बिठा दिया। थोड़ी देर में अबू बकर आए। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? कहा अल्लाह रसूल की मोहब्बत में। हुजूर ने कहा ऊंचा टीला था, कहा बैठ जाओ। इतने में हजरत उमर आ गए। उसके बाद हजरत उस्मान आए। तीनों से यही सवाल किया, यही जवाब मिला, बिठा दिया। फिर हुजूर ने 5 या 7 कंकरियां ली। जैसे ही हाथ में ली वो तस्बीह करने लगे। हुजूर ने उनको उठाया और उठाने के बाद फिर हजरत अबू बकर के हाथ में दी। हजरत अबू बकर के हाथ में जैसे ही दी वैसी तस्बीह पढ़ने लगी। आपने नीचे रख दिया। फिर हुजूर ने दस्ते मुबारक से लिया, हजरत उमर के हाथ में दिया। फिर उन्होंने तस्बीह पढ़ी, फिर उन्होंने नीचे रखा। फिर उन्हीं को हजरत उस्मान गनी के हाथ में दिया। आप देख रहे ना तस्बीह पढ़ती चली जा रही है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में संग पढ़ते हैं शीरी मकाली हाथ में। आला हजरत यही तो कह रहे हैं ना, हजरत ईसा का मौजज़ा ये है कि मुर्दों ने जान पाली है और वो बोलने लगे हैं। हजरत ईसा का ये कमाल है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का कमाल और मौजज़ा ये है, इंसान में कभी तो सोल रही थी ना, अब अलग हो गई, लेकिन पत्थर में तो कभी भी जान नहीं थी। मुस्तफ़ा का कमाल ये है, हाथ में लिया तो ऐसी जानदार हो गई कि जानदार तस्बीह पढ़ के सुनाने लगी। जरा तवज्जो फरमाइएगा। सरवरे कायनात
कायनात ने तस्बीहात पढ़वाने के लिए उनको कंकड़ियों को अबू बकर के हाथ में दिया, उमर के हाथ में दिया, उस्मान के हाथ में दिया। मौलाए कायनात इस वाक़ये में नहीं है, सरवरे कायनात ने हजरत अबू जर गिफारी के हाथ में नहीं दिया, जबकि वो भी मौजूद थे, बल्कि उनसे फरमाया सुनो मेरे बाद खिलाफत की तरतीब ऐसी ही रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी दलीलें चाहिए तरतीब पर भाई, हम तो बगैर दलील के मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसन्नफा अब्दुल रज़ाक को उठाए, हुजूर ने अपने नूरानी कैफियत का जब तस्करा किया कि जब अल्लाह ने नूर पैदा किया तो अल्लाह ने उस नूर की भी शक्ल और सूरत रखी थी जो उसके मुनासिब थी, जो उसके शाया थी। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर से कहा उन्जुर, ए मेरे महबूब जरा नूर, आए मेरे महबूब जरा नूर जरा देख तो सही, भैया इधर तवज्जो करना मेरी तरफ। सरकार फरमाते फिर मेरे नूर ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। फरमाया कौन थे वो? हम अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। सामने किसका नूर नजर आया? पीछे उमर का एक तरफ, उस्मान का चौथा। हमने का जब हुजूर का की जगह जसदे पाक, जसदे खाकी, बशक्ले बशर जब सरकार दुनिया में नहीं आए थे, आपका नूर पैदा किया गया था। उस नूर ने जो चारों दिशा और चारों सख्तों में देखा था, उस वक्त भी खुलफाए अरबा की तरतीब बता दी गई। कहां तक छोड़ोगे? छेड़ोगे तुम, छेड़ोगे हम छोड़ेंगे। गौर फरमाइए, हुजूर ने फरमाया पहला सुतून अबू बकर के, दूसरा उमर के, तीसरा उस्मान के, चौथा अली के। हुजूर अगर हम इनमें से एक को माने, तीन को छोड़ दे, काम चलेगा? हुजूर ने फरमाया मन अहब्बा अबा बकर व अबग़ज़ा उमर लम यस्क़ह अबू बकर, जो अबू बकर से प्यार करे और उमर से नफरत करे तो कयामत के दिन कौसर का जाम अबू बकर भी नहीं पिलाएंगे। अबे महरूमियों, हरमा नसीबे का दामन छोड़ो और आला हजरत की जबान में आकर बोलो अहले सुन्नत का है, तब तुम्हें सबसे जाम मिल जाएगा, सबसे जाम मिल जाएगा। जरा गौर फरमाना, आगे मेरे नबी ने फरमाया वमन अहब्बा उमरा व अबग़ज़ा उस्माना, वमन अहब्बा उस्माना व अबग़ज़ा अलिया लम यस्क़ उस्मानो। अगर कोई मेरे उस्मान से प्यार करे और अली से मोहब्बत ना करे, नफरत करे, उसको उस्मान कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा अली व अबग़ज़ा उस्माना, जो अली से प्यार करे लेकिन उस्मान से नफरत करे, लम यस्क़ अली इब्न अबी तालिब, उसको अली भी जाम नहीं देंगे। इसलिए जितने राफ़ज़ी कुत्ते हैं ना, सब कयामत के दिन जामे कौसर से महरूम रहेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि अली कहते हैं रदीना किस्मतल जब्बारी फीला। और एक जुमला और बता दूं, इसी खिलाफत पर एक जुमला और दे दूं। आला हजरत मतलउल कमरैन में कहते हैं जब आला सरकार अलैहिस्सलाम के दोषे मुबारक पर हजरत अली फतेह मक्का के मौके पर चढ़े, आपने डंडे से, आपने उससे छड़ी से जो है उस बुत को गिराया था। यहाँ तक तो आपने सुन लिया, लेकिन जब अली मुस्तफा के कांधों पर सवार थे, कह रहे थे इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु फ़ौक़ समा। कहा जब मैं नबी के कांधों पर सवार था, मुझे ख्याल गुजरता था अगर मैं चाहूं तो नबी के मुबारक शानों पर सवार होते हुए आसमान का किनारा छू लूं। हमने कहा जो अली आसमान का किनारा देख चुका नबी के दोषे मुबारक पर सवार होकर, उस अली ने लोहे महफूज भी तो देखा। अरे बोलो ना। और मैंने कहा जब लोहे महफूज पर नजर थी तो देख कर आए थे कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर। इसलिए बैअते सकीफा, बनी सकीफा में जो बैत हुई, हजरत अली का जुमला है लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्लाम। उस वक्त हमारे बीच दो भी लोग ऐसे नहीं थे जो अबू बकर की खिलाफत में इख्तिलाफ कर रहे हैं, यानी एक को शख्स में इख्तिलाफ नहीं। हमने कहा अली तुमने क्यों कर लिया, बैत का सिलसिला तुमने क्यों कायम कर लिया? अली की बारगाह से जवाब मिलेगा, सब थ्योरी दे रहे थे,
मेरे पास प्रैक्टिकल भी था। बेशक सुभान अल्लाह। मैं तो नबी के कानों पर सवार होकर लोहे महफूज का मुशाहदा करके आया था। तो पहला खलीफा कौन बनेगा? आप जानते हैं, सुनी हुई बात का इनकार किया जा सकता है, मगर देखी हुई चीज का अली कैसे इनकार कर देते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी ने फरमाया, वमन असरल कौल फी अबी बकर फकद अकामत दीन, वमन असरल कौल फी आली फी उमर फकद अवदह सबीला, वमन असरल कौल फी उस्मान फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह, वमन असरल कौल फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का लन फिसाम लहा। फरमाया, जो अबू बकर के बारे में अच्छा नजरिया रखे, अच्छा बोले, उसने अपने दीन को कायम कर लिया। जिसने उमर को अच्छा कहा, उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया, चूंकि शैतान रास्ते से हट गया। सारी टेंशन तो शैतानी की है, बेशक बेशक। है ना? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जो वसवसे डालते हैं दिलों में, कौन कौन है? मिनल जिन्नति। देखो, आखिरी आयत भी हमें बता रही है कि राफजियों से बच के रहना, इन यूट्यूबरों से बच के रहना। क्यों? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में जो वसवसे डालते हैं वो शैतान भी है और इंसानी शक्ल में भी शैतान है। बेशक बेशक। ऐसा कैसे हुआ? जंगे सिफीन में क्यों हुआ, और ये क्यों हुआ, और वो क्यों हुआ? अबे हमारा आदमी का तेरे घर की लड़ाई थी, वो सहाबा है, वह नजारा माफी सुदूरिहिम मिनल दिल, उनके दिलों से हमने कुदरत को निकाल के बाहर कर दिया था। उनकी अपनी दलाइल थे। और हम कौन होते हैं भाई इस तरह की बात करने वाले? हमें कुत्ते, दरे सहाबा, दरे अहले बैत के, और कुत्ते का काम घर के बाहर बैठ कर रखवाली करना है, घर के अंदर के इख्तिलाफ में नहीं जाना है। तू अपनी जिम्मेदारी अदा कर। जब तेरे पड़ोस में अगर लड़ाई हो जाए और तू अगर जाकर के एंट्री करे तो लोग क्या कहते हैं? मेरे घर का मैटर है, तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि सहाबा का आपसी इख्तिलाफ था, और अगर बात आ गई तो सुन लो, अन्नाहिया अंताने अमीरुल मोमिनीन मुआविया, इस किताब के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। सरवरे कायनात कहते हैं, सअल्तु रब्बी अन इख्तिलाफ अस्हाबी मिन बादी, मैंने रब की बारगाह में अपने बाद सहाबा के दरमियान होने वाले इख्तिलाफ की बाबत उसके बारे में पूछा, तो रब ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला इलैया या मुहम्मदो अन्ना अस्हाबका इंदी बिमंजिलतिन नुजूम बादुहा अक़वा मिन बाद व लिकुल्लिन नूर फमन अख़ज़ा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम फहुवा अलल हुदा इंदी फलिज़ा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नुजूम अस्हाबी कन-नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। सरवरे कायनात फरमाते हैं, मैंने रब की बारगाह में जब अर्ज किया, मौला मेरे बाद सहाबा का इख्तिलाफ होगा, तेरा इसके बारे में क्या कहना है? रब ने कहा, तेरे जितने सहाबा हैं सब मेरी बारगाह में सितारों की तरह है। क्या मुंह, ये मुंह और मसूर की दाल। धनिया बेचने वालों, जूती चप्पल सिलने वालों, पिक्चर जोड़ने वालों, पिक्चर ही जोड़ते रहो, तुम्हारा काम नहीं है सहाबा की शख्सियत को समझना। अरे जब एक अब्दुल कादिर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सहाबी रसूल कैसे समझ में? और जब एक आला हजरत समझ में नहीं आ रहा है तो गौसे आदम कैसे समझ में? इतनी छोटी सी समझ लेके चले हो, पूरी दुनिया का इल्म अपने दिमाग में भर ले। बात समझे के लिए? और अल्लाह ने फरमाया, सुनो, बादुहा अक़वा मिन बाद, आसमान के सितारे कभी देखिएगा मेरी तकरीर के जाने के बाद। अभी तो बादल है, जब बादल छटा हो तो तारे देखिएगा, किसी तारे की रोशनी ज्यादा है, किसी की कम है। अल्लाह ने फरमाया, सुन, तेरे सहाबा में भी कुछ ऐसे होंगे जिनके मर्तबे एक से दूसरे के साथ बड़े होंगे, किसी का बड़ा और उसके मुकाबले उसका कम, लेकिन सारे सहाबा के मरातिब हमारे एतबार से बहुत बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया, लेकिन सुनो, वले कुल्लिन नूर, हर सितारे में रोशनी होती है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, रब ने कहा, तेरे सहाबा में से जो उनके दरमियान इख्तिलाफ पाया जा रहा है, एक ये कह रहा है, वो कह रहा है,
तेरे सहाबा में से जिस सहाबी के इख्तिलाफ को अगर कोई इख्तियार कर लेगा मेरे नजदीक गुमराह नहीं हिदायत पर होगा। फिर हुजूर ने फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह जिसका दामन थाम लोगे हिदायत मिल जाएगी। मसला क्लियर हो गया भाई? हुजूर ने क्या फरमाया? जिसने अबू बकर को मान लिया उसने दीन कायम कर लिया, जिसने उमर को माना उसने रास्ता क्लियर कर लिया, जिसने उस्मान को माना उसको नूर इलाही मिल गया, जिसने अली के बारे में अच्छा कहा, अली की बात को माना, अली से प्यार किया तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐसी मजबूत रस्सी मिली है जो टूटने वाली नहीं। मगर मैंने कहा अभी जन्नत का तस्करा नहीं है, अभी क्या मामला है? दीन को कायम करना अबू बकर की मोहब्बत से और रास्ता क्लियर करना उमर की मोहब्बत से और अल्लाह का नूर हासिल करना उस्मान की मोहब्बत से, मजबूत रस्सी हासिल करना। मगर जन्नत कहाँ है? अभी जन्नत कहाँ है? हुजूर ने फरमाया वमन अहसनल कौल फी अस्हाबी फकद कान मिन अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे सारे सहाबा को अच्छा कहेगा वही जन्नती। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती को मानने वाला भी जन्नती। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने खैर की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। और मेरे मुर्शिद ने कहा शहंशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज करती है। अस्सलाम वालेकुम।